हेलो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, आई एम रविशंकर मिश्रा। मैं अपने इस वीडियो में आप सभी को जो सितंबर 2025 में सीए इंटरमीडिएट का पेपर नंबर 1 का एग्जाम होने वाला है, उसमें क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको आपके एग्जाम के लिए अच्छे से करके जाना चाहिए। अगर आपका टारगेट 80 प्लस लाने का है, वो सारा क्वेश्चन हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। आईसीए का स्टडी मटेरियल, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, आरटीपी, एमटीपी, ऑल आईसीए का रिसोर्सेज को यूज करके, प्लस जो मेरा एक एनालिटिकल स्किल है, टीचिंग स्किल है, उसको इंक्लूड करके हम आपको वो सारा क्वेश्चन बताने वाले हैं। जो लास्ट एग्जाम हुआ था मई 2025 में, उसमें सीए इंस्टीट्यूट का जो क्वेश्चन पेपर आया था, डिस्क्रिप्टिव और एमसीक्यू, इस दोनों को मिला करके हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 100 आउट ऑफ 100 का एडवांस अकाउंटिंग में मैच किया था। आप चाहो तो प्रूफ के तौर पर आप एडवांस अकाउंटिंग का जो वीडियो है प्रीवियस अटेम्प्ट का, वो आप चला करके हमारे यूट्यूब चैनल से आप डिस्क्रिप्टिव एंड एमसीक्यू दोनों को मैच कर सकते हो। आपको ऑलमोस्ट सारा ही क्वेश्चन सेम या सिमिलर फ्रॉम आवर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखेगा। कहने का मतलब है कि अगर आपका टारगेट 80 प्लस लाने का है किसी भी सब्जेक्ट में, हम लोग सीए इंटरमीडिएट, सीए फाइनल, सीएस एग्जीक्यूटिव, सीएस प्रोफेशनल या सीएमए इंटर, सीएमए फाइनल, सभी लेवल का हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल सब्जेक्ट का देते हैं। अगर आपका टारगेट 80 प्लस लाने का है किसी भी सब्जेक्ट में, तो बताए गए सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे से कंप्लीट करना है, मतलब रिटन प्रैक्टिस करते हुए आपको कंप्लीट करना है। आपको आपके एग्जाम में कितना परसेंट का मैच करेगा, उसका मिनिमम 60% मैच करने का गारंटी है, मगर एक्चुअली में जो मैच करेगा वो 80%, 85%, 90% और 100% तक मैच करेगा, मगर मिनिमम 60% का गारंटी है। ओके, एक्चुअली जो मैच करता है ना, आप उस पर फोकस करो, क्योंकि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर पूरे बिलीव के साथ करोगे तो उसके अलावा आपको और कुछ भी नहीं करना है। जैसे अभी लास्ट एग्जाम जो हुआ था, उसमें एडवांस अकाउंटिंग में 100 आउट ऑफ 100 का मैच किया था, लॉ में 80 मार्क्स आउट ऑफ 100 मार्क्स का मैच किया था, टैक्स में 95 मार्क्स आउट ऑफ 100 मार्क्स का मैच किया था। तो ग्रुप 1 में जो भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिए थे, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लोगे तभी आप सभी सब्जेक्ट का बेनिफिट उठा पाओगे। किसी एक सब्जेक्ट में आपका मान लो 75 प्लस या 80 प्लस आ जाता है, बाकी सब्जेक्ट में अगर पासिंग मार्क्स भी नहीं आएगा तो फिर आपका 150 ऐड नहीं हो पाएगा, मतलब 150 पूरा हो नहीं पाएगा। इसलिए जिन्होंने भी ग्रुप 1 का ऑल सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया था, उनका अच्छे से नैया पार लगा है, सभी का पॉजिटिव फीडबैक था। और अभी जो ग्रुप 2 का है, ग्रुप 2 में कॉस्ट में 81 मार्क्स का मैच किया था आउट ऑफ 100 मार्क्स, ऑडिट में 86 मार्क्स का मैच किया आउट ऑफ 100 मार्क्स, और एफएमएसएम में 80 मार्क्स का मैच किया आउट ऑफ 100 मार्क्स। आप ये बिलीव करो कि आप जब एग्जाम में बैठोगे तो आपको 80 मार्क्स का करीबन 120 मार्क्स के आसपास, 120 मार्क्स के आसपास आपको आपका क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा, जिसमें अप्रॉक्स 80 मार्क्स तक का क्वेश्चन पेपर आपको हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से कॉपी पेस्ट ही दिखेगा, सेम या सिमिलर क्वेश्चन। आप उसको अटेम्प्ट अच्छे से अगर कर लिए तो फिर आपको पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता है, आपको सीए फाइनलिस्ट बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ओके, जो पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर है, आरटीपी, एमटीपी या प्रेजेंट स्टडी मटेरियल या कुछ भी आईसीए का रिसोर्सेज अगर आपको चाहिए, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे ड्राइव का लिंक दिखेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप फ्रीली उसको डाउनलोड कर सकते हो एनी टाइम। वहां पर हम लोग सीए, सीएस, सीएमए का सभी का फाउंडेशन, इंटर, फाइनल का सारा रिसोर्सेज डाल के रखे हुए हैं। एक और बात की जो रिमेनिंग सब्जेक्ट है, जिसमें एफएम भी फ्री है ग्रुप 2 में और ग्रुप 1 में एडवांस अकाउंट फ्री है, ये दोनों सब्जेक्ट के अलावा रिमेनिंग सब्जेक्ट अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, क्योंकि उसमें भी 80% से ज्यादा ही मैच करेगा और लिमिटेड क्वेश्चन ही रहता है, ऐसा नहीं कि 100% सिलेबस दे दिया, लिमिटेड क्वेश्चन ही रहता है। अगर आपको वो क्वेश्चन भी चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे वेबसाइट का लिंक दिखेगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके हमारे वेबसाइट पर जाकर के आप डायरेक्टली बाय कर सकते हो, और 1 से 2 मिनट के अंदर आपको एक मेल आएगा जिसमें यूजर आईडी पासवर्ड रहेगा, फिर आप लॉग इन करके वीडियो को चला के देख सकते हो। उसमें 1.3 व्यू है और आप उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आईसीएआई के स्टडी मटेरियल में मार्क कर लेना। आप जहां भी, मतलब जिस किसी भी रिस्पेक्टेड फैकल्टी के पास क्लासेस किए हो एडवांस अकाउंट का, या जिस किसी भी मतलब सब्जेक्ट का आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लोगे, उसका जिस किसी भी रिस्पेक्टेड फैकल्टी के पास आप क्लास किए हो, उनके मटेरियल में आपको वो सारा सम्स और वो सारा टॉपिक दिख जाएगा जो इंस्टीट्यूट के मटेरियल में है। आप किसी भी इलस्ट्रेशन को कहीं से भी ढूंढो, जैसे आप मतलब जैसे आप AS1 का जो क्वेश्चन है वो अगर आप मान लो किसी मार्केट के टीचर के मैट में देखोगे, तो वो सारा ही कॉपी पेस्ट क्वेश्चन आपको उनके मटेरियल में दिखेगा। ओके, आप क्या करना कि आप मार्क भले ही आईसीएस स्टडी मटेरियल में कर लेना या आप उन्हीं के मटेरियल में कर लेना, आपको थोड़ा आगे पीछे दिखेगा लेकिन वो सारा सम्स दिखेगा, बिकॉज आप उनके मटेरियल के साथ ज्यादा फेमिलियर हो और क्लास एक बार करना जरूरी है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए। तो आप उनके मैट में भी टिक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो आप इंस्टीट्यूट के मटेरियल में कर लेना। एक और बात कि इंस्टीट्यूट ने मई 2025 एंड ऑनवर्ड्स का जो स्टडी मटेरियल उन्होंने लॉन्च किया, उसमें मई 2025 वाले मटेरियल में उन्होंने नया नया सम्स ऐड किया। तो वो क्या क्या नया सम्स ऐड किया वो हम आपको इस वीडियो में बता देंगे। वो नया सम्स अगर आपने नहीं किया होगा, क्योंकि अगर आप वो वाले सर से क्लासेस मई 25 के बहुत पहले या 2-3 महीना पहले ही लेके खत्म कर लिए होगे, तो आप वो वाला नया सम्स नहीं कर मतलब किए होगे या नया केस सिनेरियो नहीं किए होगे जो इंस्टीट्यूट ने अपने स्टडी मटेरियल में ऐड किया। पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2, इंस्टीट्यूट ने जो केस सिनेरियो एंड बुकलेट मई 25 एंड ऑनवर्ड्स के लिए नया नया लॉन्च किया है अप्रैल 2025 में, वो भी आप वो वाले सर के मैट से या वो वाले सर के क्लासेस में नहीं किए होगे। अगर आप थोड़ा सा 6-7 महीना पहले क्लासेस लिए होगे या 6 महीना पहले क्लासेस लिए होगे तो ठीक है। तो हम आपको इस वीडियो में वो सारा न्यू क्वेश्चन क्या है वो बता देंगे, प्लस वो वाला जो केस सिनेरियो है, क्योंकि मेरे पास करीबन 200 से ज्यादा लोगों का व्हाट्सएप पे ये मैसेज आया है कि केस सिनेरियो में कौन कौन सा केस किस
किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड है, ये आप मेंशन कर दीजिए वीडियो में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो में, ताकि अगर कोई मान लो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 एएस 19 को रिवाइज करता है और उसको उससे रिलेटेड केस सिनेरियो बस रिवाइज करना है या उसको रिटन प्रैक्टिस करना है, तो वो वाला केस सिनेरियो हम बता दिए रहेंगे। मान लो अभी जो इंस्टीट्यूट का एमसीक्यू बुकलेट है वो आपको हमारे उसी ड्राइव के लिंक पे दिख जाएगा, या तो आप सी इंस्टीट्यूट के साइट से भी डाउनलोड कर सकते हो, ओके, या तो हमारा जो ड्राइव का लिंक है वहां भी दिख जाएगा, ओके। आप जब जाओगे तो उसमें टोटल 35 केस सिनेरियो इंस्टीट्यूट ने ऐड किया है। तो 35 केस सिनेरियो में फॉर एग्जांपल मान लो कि केस सिनेरियो नंबर 19, केस सिनेरियो नंबर 24 और केस सिनेरियो नंबर 28 ये एएस 19 पर है फॉर एग्जांपल, ओके। तो आप जब एएस 19 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट करोगे और आपको अपना महारत आपको चेक करना है, यानी आपको अपना जो कैपेबिलिटी है वो चेक करना है, तो आप वो वाला केस सिनेरियो जाकर के सॉल्व कर लोगे, जो केस सिनेरियो हम आपको मेंशन किए रहेंगे उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ, ओके। बस मेरा आपसे यही कहना था। एक और बात कि आपको जो भी केस सिनेरियो दिखेगा वो एक से ज्यादा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इंक्लूड करके हो सकता है, ओके। आपको जो भी केस सिनेरियो दिखेगा वो एक से ज्यादा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इंक्लूड करके बना हुआ केस सिनेरियो होगा, जिसके लिए उस केस सिनेरियो में कौन कौन सा एएस के बारे में बताया गया है ये भी हम आपको इस वीडियो में बता देंगे, कम से कम टाइम लेते हुए आपके बेहतरी के लिए। लेकिन आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कंप्लीट करने के साथ साथ आप एक बार केस सिनेरियो भी सॉल्व करना, जिससे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो एकदम 8वें आसमान पर, 7वें पर नहीं 8वां आसमान पे हो। इसलिए क्योंकि केस सिनेरियो और एमसीक्यू बुकलेट करने में आपका दिमाग खुलता है और आप सोचने पे मजबूर होते हो। मान लो अगर आप एक कंसोलिडेशन का बहुत बड़ा सम्स कर लिए और उसी को पार्ट बाय पार्ट में आपसे पूछा जाए तो फिर आपको कैसे निकालना है, उसमें आपका दिमाग खुलता है। तो आपको जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे आप मतलब एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात आपको अभी भी बताते हैं और एक बार बाद में भी बता देंगे इसी वीडियो में, कि आपको जो भी केस सिनेरियो में दिखेगा उसका 80% 85% क्वेश्चन आपको आईसीएस स्टडी मटेरियल का कॉपी पेस्ट सम्स है वहां पर यही दिखेगा। आपको बहुत ज्यादा नया सम्स नहीं दिखेगा। हाँ, वहां पर जो डिफरेंट सम्स दिखेगा वो भी इस वीडियो में हम आपको बता देंगे कि वो वाला सम्स आईसीएस मटेरियल में कहीं नहीं है। 80-85% सम्स आईसीएस स्टडी मटेरियल का कॉपी पेस्ट ही दिखेगा। तो क्या वो वाला सम्स 2 बार करना है? नहीं, आपको एक ही बार करना है। फॉर एग्जांपल आपने मतलब जो एएस 19 है उसका 4 सम्स मैंने आपको इंपॉर्टेंट बोला आईसीएस मटेरियल से, स्टडी मटेरियल से, आपने उसको सॉल्व कर लिया और उसी चारों में से 3 के ऊपर में केस सिनेरियो इंस्टीट्यूट ने पूछा हुआ है एमसीक्यू बुकलेट में, तो वो वाला सम्स आपको फिर से नहीं करना है। बस आपके पास एक्स्ट्रा टाइम हो तो उसमें आप सॉल्व करके देखना कि आप केस सिनेरियो में पार्ट बाय पार्ट आंसर ला पाते हो कि नहीं, और जो बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन रहेगा वो आपको अलग से सॉल्व करना है, ओके। लेकिन ये आपका जिम्मेदारी है कि जब हम आपको केस सिनेरियो बोल देंगे कि ये केस सिनेरियो इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड है, तो आपका जिम्मेदारी है कि आप एक बार स्टडी मटेरियल से प्रैक्टिस करो और दूसरी बार एक बार केस सिनेरियो में जाकर के आप देख लो कि अरे ये तो मेरे से हो जाएगा। आप जो बस ये देख लोगे ना कि ये मेरे से हो जाएगा केस सिनेरियो, बस मेरे को इसी मतलब मुझे यही चाहिए, आपका जो एक सेटिस्फैक्शन लेवल है ना वो तो 8वें आसमान पे जाएगा ही, ओके। क्योंकि आप एक बार देख लोगे अरे इसको तो अभी ही सॉल्व किए, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालने वाला सम्स है, अभी किए, इसी को केस सिनेरियो में कॉपी पेस्ट इंस्टीट्यूट ने डाल दिया। तो वो तो हम खुद ही बोल रहे हैं कि 80-85% इंस्टीट्यूट ने कॉपी पेस्ट ही किया है केस सिनेरियो में आईसीएस मटेरियल के अंदर के सम्स का, ओके, स्टडी मटेरियल के सम्स का। मगर वो आप देखोगे यहां और वहां तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा। इसलिए हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ केस सिनेरियो उस एएस से रिलेटेड कौन कौन सा है ये भी बताएंगे, आपको वो भी नोट करके रखना है। और जब आप वो वाला एएस रिवाइज करोगे मेरे माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, तो आप प्लीज एक बार केस सिनेरियो भी मतलब ये कर लेना, विजिट कर लेना, देख लेना कि वो सब सारा सम्स आपके कंट्रोल में है, और कोई डिफरेंट दिखे तो उसका रिटर्न प्रैक्टिस कर लेना, ओके। और फिर आप आराम से इतना करके ही एग्जाम में जाना। शायद ही कोई ऐसा क्वेश्चन आपको दिखेगा जो मैच नहीं करेगा, ऑलमोस्ट सारा ही मैच करेगा। और अगर मान लो कि 120 मार्क्स के पेपर में अगर 20-30 नंबर का मैच नहीं भी किया या 40 नंबर का मैच नहीं भी किया तो भी 80 मार्क्स का मैच करेगा। 120 में से अगर आप 30 नंबर माइनस कर देते तो 90 बचता है, या 35 नंबर माइनस कर देते तो 85 बचता है। तो 85 मार्क्स में अगर आप अपना पूरा 3 घंटा दे दोगे ना तो आप बिलीव करो कि वो पेपर आपका एक सुंदर सा मार्क्स लेकर के आएगा आपके रिजल्ट वाले दिन, ओके। और आपको 100 आउट ऑफ 100 का टारगेट नहीं करना है, आपको आप 80 का ही लिखो, मगर वो 80 आउट ऑफ 80 करेक्ट होना चाहिए, जिसमें हल्का 1-1 2-2 नंबर कट गया कहीं पे तो 70 प्लस मिलना चाहिए, ओके। और इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क, ओके। हम आपको जो भी इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे हो सकता है कि उससे 20-30 नंबर का एग्जाम में मैच ना करे, तो पेपर भी 120 मार्क्स का सेट होता है, 118-120 मार्क्स का उसमें 20-30 नंबर माइनस कर दोगे तो भी 85-90 के आसपास मैच करेगा, जो कि आपको पूरा संतुष्टि लेवल, एक सेटिस्फैक्शन लेवल देगा एग्जाम में, ओके। चलिए हम आपको थोड़ा सा और आगे बता देते, थोड़ा सा और जनरल इंस्ट्रक्शन कि हम आपको सभी चैप्टर का वेटेज जो है वो हम आपको बताएंगे। वेटेज हम आपको 2 तरीके से बताएंगे। एक इंस्टीट्यूट ने जो वेटेज लॉन्च किया था, वेटेज का पीडीएफ उसके हिसाब से बताएंगे, और दूसरा माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर हम आपको एक्चुअल वेटेज बताएंगे कि इंस्टीट्यूट ने एक्चुअली में उस एएस के ऊपर में क्या क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, ओके, ये भी बताएंगे। और अभी कुछ पल में हम आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना शुरू करेंगे। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी एबीसी एनालिसिस मत फॉलो करना, वो इसलिए क्योंकि आप सी कैटेगरी के किसी भी चैप्टर को, ऐसे मार्केट के कोई भी टीचर ये नहीं बोलते कि सी कैटेगरी को मत करो, मगर लोग ये गलतफहमी मतलब पाल लेते हैं कि सी कैटेगरी का थोड़ा कम वैल्यू है। हम आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं वो आपके 100% सिलेबस करने के टाइमिंग के कंपैरिजन में 50% से ही कम टाइम में सारा इंपॉर्टेंट कंप्लीट हो जाएगा, ओके। तो फिर
तो फिर आप ऐसा करो कि आप जो है वो जो रिमेनिंग टाइम बचेगा उसमें वो सारा ही चैप्टर कर लो जिसका मैंने इंपॉर्टेंट आपको बताया हुआ, ये नहीं कि कोई चैप्टर को आप छोड़ दिए। ओके, बस मेरा आपसे यही कहना है। और एक और बात कि आपको जो भी हम वेटेज बताएंगे आपको उस हिसाब से डिसाइड करना है कि उस चैप्टर में आपको कितना समय देना है, उस चैप्टर का कितना वैल्यू देना है, क्योंकि किसी का वेटेज ज्यादा हो सकता है, किसी का कम हो सकता है। अगर कोई एएस हम आपको बोलेंगे नहीं करने के लिए तो वो आपको नहीं करना है, कंप्लीटली छोड़ना है। एग्जाम में मैंने आपको जो बोला है कि 20-30 नंबर का अगर आउट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ भी जाता है तो भी 85-90 के आसपास आपको इंपॉर्टेंट सही देखने को मिलेगा, जो कि आपको फुल सेटिस्फाई करेगा। पहला वाला जो एग्जाम होता है ना माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, एडवांस अकाउंटिंग का, वो फर्स्ट इंप्रेशन ही आपके नजर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर इतना पॉजिटिव कर देगा, फर्स्ट इंप्रेशन ही, क्योंकि पहला एग्जाम अगर अच्छा चला जाएगा तो उससे आपका मोटिवेशन हाई हो जाता है और आप सोचते हो भाई बाकी का भी पेपर अच्छे से देते हैं और इस बार निकालते हैं सीए इंटर। ओके, तो फर्स्ट इंप्रेशन ही आपका एकदम बूस्ट कर देगा हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, इसीलिए जो भी बताएंगे उस पर पूरा करके एग्जाम देना, अच्छे से आपका ये होगा, मार्क्स ज्यादा आएगा, क्लियर भी होगा। और कुछ नहीं मैच किया तो उसको इग्नोर करना, उसके लिए जो जो एएस हम आपको बोलेंगे छोड़ने के लिए वो आपको छोड़ना है। ओके, एग्जाम में आपको जो है वो डिस्क्रिप्टिव मैंने बोला ही 6 क्वेश्चन रहेगा, 14 मार्क्स का, एक 4 मार्क्स का ओआर और में भी रहेगा, 88 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा डिस्क्रिप्टिव। और 30 मार्क्स का जो एमसीक्यू रहेगा उसमें पहले जो है वो आया करता था 3 केस सिनेरियो, एक तो में 5 क्वेश्चन, एक में 4 क्वेश्चन और एक में 3 क्वेश्चन, और फिर 3 इंडिविजुअल एमसीक्यू रहता था। मगर अभी क्या है कि अभी सी इंस्टीट्यूट में 25 में इंस्टीट्यूट ने 3 केस सिनेरियो पहले पूछा, जिसमें पहले में 3 क्वेश्चन, दूसरे में 4 क्वेश्चन और तीसरे में भी 3 क्वेश्चन। तो टोटल 4 3 7 3 10 हुआ, 2 मार्क्स ईच, और 5 इंडिविजुअल एमसीक्यू पूछा जो भी 2 मार्क्स ईच। टोटल 15 मार्क्स का ही आपको, मतलब टोटल 15 क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेगा एमसीक्यू बुकलेट में, और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स ईच रहेगा। ओके, मेरा आपसे यही रिकमेंडेशन कि आप एग्जाम में जब बैठना तो आप पहले जो है ना, आप पहले एमसीक्यू ही सॉल्व कर लेना। पहले जो 1 घंटा रहेगा ना, 40 मिनट 45 मिनट, उसमें एमसीक्यू करके सलट लेना, उसके बाद फुल कंसंट्रेशन डिस्क्रिप्टिव पर देना। ओके, क्योंकि एमसीक्यू में कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ये वो का मार्क्स कटेगा या हैंडराइटिंग कटेगा, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो स्टार्टिंग का जो एनर्जी है ना वो एमसीक्यू में देना, जिसमें उसका जो है वो मतलब उसमें कम से कम 25-26 आसपास सही होना चाहिए, ऐसा टारगेट रखना। ओके, चलो अब हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना शुरू करते हैं। जो चैप्टर नंबर 1 है वहां से हम आपको इंपॉर्टेंट बताना शुरू करते हैं। ओके, ये जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर जो 1 है, इस चैप्टर नंबर 1 में देखो, ये चैप्टर नंबर जो 1 है ना, ये चैप्टर नंबर 1 सीए इंस्टीट्यूट ने अगर बात करें तो इसका वेटेज है चैप्टर 1 2 3 और सारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को मिला करके 55 से 65% तक का वेटेज है अकॉर्डिंग टू सीए इंस्टीट्यूट। ओके, मगर चैप्टर 1 से सीए इंस्टीट्यूट ने क्या पूछा है वो सुनो एक बार अच्छे से। पिछला 16 एग्जाम में, मई 18 से लेकर मई 25 तक, पिछले 16 एग्जाम में सीए इंस्टीट्यूट ने क्या किया है कि पिछले 16 एग्जाम में सीए इंस्टीट्यूट ने इस चैप्टर नंबर 1 से नवंबर 22, जनवरी 21, नवंबर 22 और उसके बाद मई 25 3 ही बार पूछा है। यानी नवंबर 22 के बाद सीधा इंस्टीट्यूट ने इसको जो पूछा है वो मई 2025 में पूछा है, 4 मार्क्स का थ्योरी चैप्टर नंबर 1 से। आपको नहीं लगता कि आपके एग्जाम के लिए ये वाला चैप्टर इररिलेवेंट है? क्योंकि पिछले 16 एग्जाम में, पिछले 16 टाइम्स एग्जाम हुआ है जिसमें सिर्फ 3 ही बार पूछा है, जनवरी 21, नवंबर 22 और उसके बाद मई 25 में पूछा है। ओके, तो जस्ट लास्ट एग्जाम में आ ही गया है 4 मार्क्स का। आपके अटेम्प्ट में अभी 2-3 अटेम्प्ट तक ये वाला चैप्टर नहीं आएगा, खास करके सितंबर 2025 में ये वाला चैप्टर नॉट इंपॉर्टेंट है। आपको कुछ भी नहीं करना है, अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो आप वेस्ट मत करना इस चैप्टर को करके। आप जो दूसरा सब्जेक्ट है माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, उसमें देना, जैसे बोथ ग्रुप दे रहे हो तो ऑडिट में देना, या जो जो आपका वीक सब्जेक्ट है उसमें देना, या आप ज्यादा से ज्यादा रिटन प्रैक्टिस करने पर देना, मगर चैप्टर 1 को करके टाइम वेस्ट मत करना। फॉर एग्जांपल अगर मान लो 1-2 नंबर का आ भी गया तो भी आपका 90 मार्क्स तक का, 85-90 मार्क्स तक का इंपॉर्टेंस से दिखेगा, और मिनिमम 60% के मैच होने का गारंटी है ही सभी सब्जेक्ट में। एक्चुअली में 80+ ही जाएगा सभी सब्जेक्ट में। ओके, एक्चुअल का बात बता रहे हैं, आप एग्जाम में समेट नहीं पाओगे, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट मैच कर गया रहेगा। ओके, तो आप ये चैप्टर नंबर 1 आपको नहीं करना, चैप्टर नंबर 1 नॉट इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हम आपको लेके चलते हैं चैप्टर नंबर 2 में। ये वाले चैप्टर नंबर 2 का क्या हिस्ट्री है वो सुनो। न्यू सिलेबस का जो एग्जाम हो रहा है ना वो मई 2024, सितंबर 24, जनवरी 25 और मई 25, ये 4 अटेम्प्ट में न्यू सिलेबस का एग्जाम हुआ। तो इंस्टीट्यूट ने क्या किया है कि जो 4 अटेम्प्ट में न्यू सिलेबस का एग्जाम हुआ है उसमें सीए इंस्टीट्यूट ने क्या किया है कि मई 24 में नहीं पूछा इस चैप्टर से, सितंबर 24 में भी नहीं पूछा इस चैप्टर से, उसके बाद जनवरी 25 में भी नहीं पूछा, और अभी आकर के मई 2025 में इंस्टीट्यूट ने इसको 2 मार्क्स का पूछा। अब आप खुद सोचो आप कि इंस्टीट्यूट जो है
सीए इंस्टीट्यूट, हमारा जो सीए इंस्टीट्यूट है वो इस चैप्टर से पिछले 3 एग्जाम में नहीं पूछा और अभी May 25 में पूछ लिया चौथे एग्जाम में, आपके अटेम्प्ट में ये वाला चैप्टर भी नॉट इंपॉर्टेंट है। ओके, आपको इस चैप्टर से भी कुछ नहीं करना है। अब आपको कहां से करना है, तो चैप्टर नंबर 3 से क्वेश्चन हम देंगे करने के लिए, और मेन जो चैप्टर स्टार्ट होगा माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, वो चैप्टर नंबर 4 से स्टार्ट होगा, जहां से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टार्ट हो जाएगा। चैप्टर 1 to 3 पूरा थ्योरी है, जिससे बहुत ज्यादा एग्जाम में नहीं आता है, कभी 4 कभी 2 मार्क्स का, इतना ही का आता है। ओके, अभी चैप्टर 1 से 4 नंबर और चैप्टर 2 से 2 मार्क्स का है, 6 मार्क्स का। मेन स्टार्ट होगा चैप्टर नंबर 4 से। अभी चैप्टर नंबर 3 देख लो, ये भी एक थियोरिटिकल ही चैप्टर है, और ये चैप्टर से, इस चैप्टर से जो ना आपके सितंबर 25 के लिए इंपॉर्टेंट है। बोलोगे क्यों? क्योंकि जो न्यू सिलेबस में 4 बार एग्जाम हुआ, May 24 में नहीं पूछा इस चैप्टर से, सितंबर 24 में भी नहीं पूछा इस चैप्टर से, जनवरी 25 में भी इस चैप्टर से नहीं पूछा, और उसके बाद May 25 में भी इस चैप्टर से नहीं पूछा। स्टार्टिंग का 1-2 अटेम्प्ट जो है ना, सी इंस्टीट्यूट एमसीक्यू बुकलेट घर ले जाने का परमिशन नहीं दिया था, एक अटेम्प्ट शायद May 24 में, उस टाइम में डिस्क्रिप्टिव में नहीं पूछा था, और उसके बाद से जब देना शुरू किया तब से डिस्क्रिप्टिव और एमसीक्यू दोनों में ही इस चैप्टर से नहीं पूछा है। ओके, आपके अटेम्प्ट के लिए माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, आपके अटेम्प्ट के लिए ये इंपॉर्टेंट है, और आपको आना है पेज नंबर 35 में, जहां पर हम आपको जो एमसीक्यू आपको दिखेगा ये आपको करना है। एक और बात कि हम जो भी आपको एमसीक्यू और केस सिनेरियो बोलेंगे वो चैप्टर नंबर 4 से बोलेंगे करने के लिए, जो बुकलेट इंस्टीट्यूट ने नया नया लॉन्च किया है May 25 और ऑनवर्ड्स के एग्जाम के लिए, यानी सितंबर 25 में भी वही बुकलेट एप्लीकेबल है। उसमें जो भी इंपॉर्टेंट बताएंगे वो चैप्टर नंबर 4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से बताएंगे। चैप्टर 1, 2, 3 से रिलेटेड कोई भी केस सिनेरियो सी इंस्टीट्यूट ने बुकलेट में नहीं डाला। ओके, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। और दूसरा बात कि इस चैप्टर में जितना बताएंगे आपको सिर्फ उतना ही करना और ज्यादा मत करना। और फिर आप 26 नंबर पेज में आ जाओ, ये जितना भी एमसीक्यू आपको दिखेगा यहां पर 25 नंबर पेज में ये सारा करना है, और 26 नंबर पेज में आप आ जाइए, जहां पर आपको क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 करना है। ओके, और उसके बाद आपको चले जाना है, यहीं पर आपको क्वेश्चन नंबर 9 भी करना है, क्वेश्चन नंबर 9 भी करना है, और सितंबर 24 के आरटीपी में चले जाना है, सितंबर 24 के आरटीपी में चले जाना है। आरटीपी सितंबर 24। अगर आपके पास किसी भी अटेम्प्ट का आरटीपी नहीं हो या पास्ट ईयर क्वेश्चन पर सजेस्टेड आंसर, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ड्राइव के लिंक पे जाना और उस पर क्लिक करना, और वहां से आप जो भी आरटीपी एमटीपी डाउनलोड करना होगा सब डाउनलोड कर लेना। वहां पर हम लोग सीएस, सीएस, सीएमएस सभी का फाउंडेशन इंटर फाइनल का डाल के रखे हुए हैं, क्योंकि हम लोग सीएस, सीएस, सीएमएस सभी लेवल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं, और 1-2 सब्जेक्ट सभी में फ्री है। जैसे आपके फैमिली में अगर कोई सीएस कर रहे होंगे तो उनको बोल देना कि जो सीएस एग्जीक्यूटिव है उसमें हम लोग मतलब जेआईजीएल और जो पेपर नंबर 1 है वो हम लोग का फ्री है। अगर कोई ग्रुप 1 सिर्फ दे रहे होंगे तो उनको सिर्फ पेपर नंबर 1 फ्री में मिलेगा, और जो मतलब सीएस का ग्रुप 2 है उसमें जो है वो सीएमएसएल फ्री है, सीएस एग्जीक्यूटिव का ग्रुप 1 में जेआईजीएल फ्री है, सीएमए इंटर का ग्रुप 1 में फ्री है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्रुप 1 ग्रुप 2 मिला के, एंड सीएमए मतलब ये सीएमए इंटर का बताएं हम आपको कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग फ्री है, और सीएमए फाइनल में एसएफएम और सीएफआर ये दोनों फ्री है, मतलब एसएफएम और सीएफआर ये दोनों फ्री है, बाकी सब्जेक्ट चार्जेबल है, सीएमए इंटर और फाइनल का भी, और सीएस एग्जीक्यूटिव में जेआईजीएल और सीएमएसएल ये 2 पेपर फ्री है, बाकी सब्जेक्ट चार्जेबल है। सीए फाइनल में एफआर फ्री है, सीए इंटर में एफएम और एडवांस अकाउंटिंग फ्री है। आपके फैमिली में कोई भी सीएस, सीएमए, सीए कुछ भी कर रहे हो, जैसे आप अभी सीए इंटर में हो, कोई सीए फाइनल में होंगे, या सीएस एग्जीक्यूटिव या सीएस प्रोफेशनल में होंगे, या सीएमए इंटर या फाइनल में होंगे, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप उनको एक बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो हम लोग का एटलीस्ट फ्री वाला सब्जेक्ट देखने के लिए रेफर करना। वो फ्री सब्जेक्ट देख करके वो खुद कन्विंस हो जाएंगे, और खुद ही हम लोग के गाइडेंस में उनको इतना ज्यादा एक सेफ एनवायरनमेंट फील होगा कि चलो अब एग्जाम को लेके हम पूरा सेफ हैं, ये फील होगा, और वो इतना पॉजिटिव हो जाएंगे कि बाकी का रिमेनिंग सब्जेक्ट जो चार्जेबल है उसके लिए वो खुद ही हम लोग से कनेक्ट हो जाएंगे। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट फ्री वाला जो सब्जेक्ट का मैंने आपको अभी नाम बताया उसके लिए आप रेफर करना अपने फैमिली में, आपके भैया, दीदी, छोटा भाई, बड़े भैया या बड़ी दीदी कोई भी होंगे, फ्रेंड जोन में कोई भी होगा, आप उनको रेफर करना, क्योंकि जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको निकालने में एक हाई लेवल ऑफ जो मेहनत है वो लगता है, हार्डवर्क लगता है। जो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो एक मेहनत का जो उचित मुआवजा है वो मिलेगा, मतलब एक रिटर्न है वो एक सुटेबल आप कह सकते हो कि एक उचित जो रिटर्न है वो मिलेगा। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड ग्रुप में भी इसको शेयर करना, और आप भी रिमेनिंग सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लाभ उठाना, और सीए इंटर से अपना जो है वो हाथ धो करके साइड करना, सीए फाइनल में चले जाना। ओके, आपके किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी सेम्स में कोई भी डाउट होगा तो डाउट सॉल्विंग हम लोग का फ्री ऑफ कॉस्ट है, और अगर कोई डीमोटिवेटेड है या उसको थोड़ा बहुत मोटिवेट करना है, या वो ये पैनिक हो रहा है कि उसको कैसे करना है कैसे नहीं करना है, और उसको हम लोगों से कॉल पे बात करना है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में ही नंबर दिखेगा। पहला वाला जो नंबर है 9007746507 वो मेरा नंबर है, उस पर आप मेरे को कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो, और जो दूसरा नंबर है उस पर आप कृष्णा मैम को कॉल करके अपना डाउट पूछ सकते हो। हम लोग का डाउट सॉल्विंग प्लस मेंटरशिप ये दोनों फ्री ऑफ कॉस्ट है, जब तक आप सीए नहीं बन जाओगे तब तक। ओके, तब तक हम आपके सपोर्ट में हैं, सारे डाउट को बताएंगे। जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का डाउट है वो मेरे से पूछना, और जो थ्योरी सब्जेक्ट का डाउट है वो कृष्णा मैम से पूछना। ओके, चलिए अब हम आपको जो इसका अगला क्वेश्चन है वो बताते हैं क्या इंपॉर्टेंट है।
तो आप जब सितंबर 2024 के आरटीपी में जाओगे और उसके आरटीपी में जाने के बाद आप पेज नंबर 3 में जाओगे तो आपको यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 दिखेगा, जो आप लोगों के खिदमत में ऑलरेडी पहले से टिक करके रखे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको करना है चैप्टर नंबर 3 से। ओके, और उसके बाद आपको इस चैप्टर से और कुछ नहीं करना है। ये वाले चैप्टर को बोलते हैं अलविदा, और हम लोग चलते हैं चैप्टर नंबर नेक्स्ट में, जो कि हमारा है, रुको, चैप्टर नंबर नेक्स्ट जो हमारा है चैप्टर नंबर 4। ओके, चैप्टर नंबर 4 में क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, चलिए हम आपको ये एक बार बता देते हैं। चैप्टर नंबर 4 में अगर बात करें तो इस चैप्टर में जो है वो जो पहला वाला यूनिट है ना, जिसका नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। ओके, AS1 से हम आपको बताना शुरू करते हैं। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, एक वेरी इंपॉर्टेंट बात कि हम आपको जो भी इंपॉर्टेंट बताएंगे उसमें हम आपको 2 तरह का इंपॉर्टेंट बताएंगे। प्लीज मेरे बात को सुनो और वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि हम जो भी बता रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा एनालिसिस करने के बाद आप लोगों के सामने में 1-2 मिनट में रख दे रहे हैं, लेकिन वही एनालिसिस करने के लिए मेरे को 1-2 दिन या 1-2 महीना भी लगा हुआ है किसी समय में। बहुत पहले से हम लोग इंपॉर्टेंट प्रोवाइड करते हैं। तो हम आपको जो भी एएस बोलेंगे ना कि आपको ये किसी भी हाल में करना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो वाले एएस पे एकदम स्पेशल नजर रखना। ओके, यानी उस एएस को करने के टाइम में आप पूरे अलर्ट रहो कि भाई इसका सारा क्वेश्चन पूरे दिमाग में ढुकना चाहिए। बाकी जो एएस बोलेंगे, जिसको हम इंपॉर्टेंट बोलेंगे, जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट नहीं है मगर इंपॉर्टेंट है, करना उसको भी है, उसको भी करने के टाइम में पूरा सिंसियर रहना है। मगर जो होता है ना कि एक स्पेशल ट्रीटमेंट, ओके, अब अगर मान लो कि थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट देना हो तो उस एएस को जरूर देना जिस एएस को हम वेरी 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 इंपॉर्टेंट बोलेंगे। ओके, तो वो एएस नंबर 1 है माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। अब आप बोलोगे ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं, तो हम आपको उसका रीजन बताते हैं। पिछले 16 अटेम्प्ट में, मई 18 से लेकर के मई 2025 तक, पिछले 16 अटेम्प्ट में इस एएस से जो क्वेश्चन है वो किस हिसाब से आया है, चलिए हम वो आपको बताते हैं। नवंबर 18 में आया, दिसंबर 21 में आया, मई 23 में आया, नवंबर 23 में आया। उसके बाद जो न्यू सिलेबस में एग्जाम हुआ है माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, 4 बार एग्जाम हुआ है। मई 24, सितंबर 24, जनवरी 25, मई 25, ये चारों ही अटेम्प्ट में इस AS1 पर एक भी क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने नहीं पूछा है। ओके, आपके एग्जाम के लिए आप समझ लो कि किसी भी हाल में AS1 पर आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट एएस है, और जो भी क्वेश्चन बताएंगे वो आपको करना है। अब आपका जो हम 1-2 मिनट अभी खाए इसके इंपॉर्टेंट बताने से पहले, वो जानना आपके लिए जरूरी था, क्योंकि हिस्ट्री जब तक जानोगे नहीं तब तक आप उसको कितना वैल्यू करना है ये आप मतलब डिटरमाइन नहीं कर पाओगे। इसलिए अभी जो हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं वो आपके लिए मोर देन इनफ होगा। आपको करना बस उतना ही है, मगर उसको बहुत ही अच्छे से करना है। आपको 12 नंबर पेज में आकर के जो भी इसका एमसीक्यू दिख रहा है ये आप कर लेना। उसके बाद आप आ जाना 14 नंबर पेज में, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर जो 7 दिख रहा है ये आपको करना है। फिर आपको 13 नंबर पेज में क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत बार आ चुका है मगर आपके अटेम्प्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर क्वेश्चन। और अगले पेज में क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये नया नया ऐड हुआ था मई 25 एंड ऑनवर्ड्स का जो मटेरियल इंस्टीट्यूट ने प्रिंट किया है ना, मई 25 एंड ऑनवर्ड्स का जो मटेरियल इंस्टीट्यूट ने प्रिंट किया है उसमें ये क्वेश्चन नया ऐड हुआ था। तो ये सारा क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन 8 पे थोड़ा सा स्पेशल नजर रखना, और क्वेश्चन नंबर 6 पर भी, वो बहुत बार आया हुआ और ये तो नया ही ऐड हुआ है मई 25 एंड ऑनवर्ड्स के एग्जाम में, और मई 25 में पूछा ही नहीं। हमेशा याद रखना कि इंस्टीट्यूट जब भी नया क्वेश्चन ऐड करता है तो उसके ठीक कमिंग अटेम्प्ट में वो नहीं पूछता है, लेकिन उसके बाद मतलब ठीक उसके बाद वाले अटेम्प्ट से वो बहुत ही ज्यादा पूछने लगता है। ऐसा मेरा पिछले 20 से 25 अटेम्प्ट का मेरा एनालिसिस किया हुआ है। जब जब उन्होंने स्टडी मटेरियल में चेंजेस किया, या चाहे वो नवंबर 21 हो या मई 19 हो या मई 18 हो, तब उन्होंने ऐसा ही किया है। एक अटेम्प्ट के बाद वो न्यूली एडेड क्वेश्चन पूछना शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 नया एडेड है। ओके उसके बाद आप आ जाइए आरटीपी मई 25 में। आरटीपी मई 25, रुको, आरटीपी मई 25, आरटीपी मई 25 में जब आप आओगे तो आपको जो है वो पेज नंबर 2 में जाना है। रुक जाओ एक सेकंड, रुको। आरटीपी मई 25 खुल चुका है, और अब आप देखो यहां पर थोड़ा सा आओ और इसका पेज नंबर 2 में जाओ। पेज नंबर 2 में जाने के बाद आपको जो क्वेश्चन नंबर 4 दिखेगा, ये क्वेश्चन नंबर 4 आपको करना है। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 4 आपको करना है। प्लीज मेरे किसी भी बात को इग्नोर मत करना। हो सकता है कि कोई बात आपको थोड़ा सा बोरिंग लगे, मगर ये जो भी हम आपको बता रहे हैं ये बहुत ही ज्यादा एनालिसिस, बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद बता रहे हैं। आप बिलीव करो कि ये आपका अटेम्प्ट सेव कर देगा, यानी वो अटेम्प्ट आपका बेस्ट बना देगा और आप सीए फाइनलिस्ट बन जाओगे, ये समझ लो। ओके, अब आ जाओ यूनिट नंबर 2 में, जिसके लिए आपको पेज नंबर 17 में जाना है, जहां पर आपको एएस नंबर 2 दिखेगा। हाँ, एक और बात कि जो सीएन इंस्टीट्यूट का मटेरियल मई 25 में एप्लीकेबल वाला था वही एप्लीकेबल है, सितंबर 25 में भी एप्लीकेबल है, और इंस्टीट्यूट से मेरा बात हो चुका है इस मैटर पर। तो जो मई 25 में आपके पास मटेरियल है वही वाला मटेरियल से आप सितंबर 25 का भी एग्जाम दोगे, पहला बात। दूसरा बात,
जिनके पास मे 25 से पहले वाला क्लासेस लिया हुआ है, उनको जो जो न्यूली क्वेश्चन एडेड वाला बता रहे हैं वो या तो यूट्यूब से किसी भी रिवीजन वीडियो या किसी भी टीचर का वीडियो देख करके सॉल्व कर सकते हो, या खुद का कॉमन सेंस अप्लाई करके न्यूली एडेड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि जहां क्लासेस लियो वहां वाले सर नहीं करवाए होंगे वो क्वेश्चन, क्योंकि वो ऐड ही हुआ है मे 25 एंड ऑनवर्ड्स के लिए। फिर भी अगर आपसे नहीं होगा तो आप मेरे से भी पूछ सकते हो, हम लोग का डाउट सॉल्विंग फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको बस फोटो भेजना है और क्वेश्चन में बताना है कि आपको उस क्वेश्चन में कौन से पार्ट में दिक्कत है। ओके, आपको मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, ये समझते हुए कि हम आपका अपना ही भाई हैं। मेरा नंबर 9007746507 है। डाउट सॉल्विंग हम लोग का फ्री ऑफ कॉस्ट है। एनी टाइम आप जब भी डिमोटिवेटेड या कोई भी डाउट हो किसी भी सम्स में, आप मेरे को कॉल कर सकते हो, हम हमेशा अवेलेबल हैं, चाहे वो कोई भी हो। और एक और बात की, जो भी हमारे साउथ इंडियन स्टूडेंट हैं, हम उनको ये बताना चाहते हैं कि वीडियो के किसी भी पोर्शन में अगर आपको थोड़ा भी समझने में दिक्कत हो कि ये वाला पोर्शन आपने सर हिंदी में बोला और थोड़ा बहुत हिंदी इशू होता है, मतलब रीजनल लैंग्वेज की वजह से, तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी डिसअपॉइंटमेंट लगे तो आप मेरे को पर्सनली इस व्हाट्सएप के डिस्क्रिप्शन में गिवन नंबर पर आप मेरे को मैसेज करना या कॉल करना नंबर पर। हम आपको पर्सनली कॉल पे बात करके या व्हाट्सएप वॉइस नोट के थ्रू इंग्लिश में वो वाला पोर्शन एक्सप्लेन करेंगे। थोड़ा भी हम आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, और अगर आपको थोड़ा बहुत निराशा हो तो आप मेरे से बात करना, हम आपको संतुष्ट करेंगे, कोई भी कसर रहने नहीं देंगे। ओके, चलिए, जो यूनिट नंबर 2 है ये एएस नंबर 3 है, और इस एएस पर इंस्टीट्यूट ने इस एएस से इंस्टीट्यूट ने जो है वो मे 25 में 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा था। ओके, और पिछले 16 अटेम्प्ट में आप ये समझ लो कि इंस्टीट्यूट ने सितंबर 24 में भी एएस 3 पर एक क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद उन्होंने ऐसे समझ लो ना कि इंस्टीट्यूट इसको हर 1-2 अटेम्प्ट छोड़ छोड़ करके पूछते रहता है। ओके, और आपके अटेम्प्ट के लिए भी हम आपको कुछ क्वेश्चन बोलेंगे करने के लिए, जो आपको करके जाना है। अब ये यूनिट नंबर 3 है। ओके, और उधर एक चैप्टर नंबर 11 का यूनिट नंबर 2 है, उसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसी सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 11 का यूनिट 2, उसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट, और यहां एएस 3। दोनों को मिला जुला करके इस एएस 3 में मैक्सिमम सम्स वो दिया हुआ है जिसमें आपको आइटम दिया रहेगा और बताना है कि वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है या इन्वेस्टिंग है या फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको ज्यादातर वो सम्स दिखेगा जिसमें आपको सारा अमाउंट में फिगर दिया हुआ, और आपको ये निकालना है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी का अमाउंट कितना आएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का कितना आएगा, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का कितना आएगा। लास्ट में ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐड करो तो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ जाना चाहिए। ये आपको निकालना है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो हम आपको दोनों से ही कुछ क्वेश्चन बोलेंगे माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, आपको उस दोनों को ही इज्जत से सॉल्व कर लेना है। एग्जाम में जब बैठोगे तो आप ये रखना, मतलब ये आप मतलब तसल्ली रखना कि आपको जो बताएंगे वही उसी में से आएगा। ओके, अब आप चलिए, अब हम आपको लेके चलते हैं 34 नंबर पेज में। 34 नंबर पेज में आप आइए, जहां पर आपको थोड़ा बहुत एमसीक्यू दिखेगा, ये कर लेना। बुक का एमसीक्यू 1-2 ठो मैच कर जाता है एग्जाम में। ओके, एक मैच कर जाता है, और अगर आप क्लियर होगे तो आपके पास एक एक्सपीरियंस भी रहेगा एमसीक्यू कैसे करना है। वैसे आप एमसीक्यू बुकलेट ही करोगे, और अभी तक एमसीक्यू बुकलेट का क्वेश्चन आया नहीं है, इसलिए मैंने नहीं बोला। अब हम आपको बोलेंगे थोड़ी देर के अंदर ही। ओके, देखो, चलो हम आपको बताते हैं। आपको जो है वो 35 नंबर पेज में जाना है, जहां आपको क्वेश्चन नंबर 7 दिखेगा, ये क्वेश्चन नंबर 7 करना है। अगले पेज में क्वेश्चन नंबर 8 करना है, क्वेश्चन नंबर 9 करना है, क्वेश्चन नंबर 10 करना है। फिर आपको आरटीपी मे 25 में जाना है। आरटीपी मे 25 में जाने के बाद आपको जाना है पेज नंबर 3 में, और वहां आपको क्वेश्चन नंबर 6 दिखेगा, ये आपको करना है। ओके, आप जो भी साउथ इंडियन स्टूडेंट हैं उनके लिए ये खास करके ये रेड कलर का टिक है। आप ये समझ लो, इससे आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगा कि जो रेड कलर का टिक मार्क कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हिंदी में थोड़ा बहुत इशू होगा भी, तो भी जो ये रेड कलर का टिक मार्क है, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर भी कोई दिक्कत होगा तो आपका ये ब्रदर ऑलवेज आपके लिए अवेलेबल है, आप कभी भी कॉल करके पूछ सकते हो। बस बताए गए सभी क्वेश्चन का रिस्पेक्टफुल तरीके से सारे क्वेश्चन का रिटन प्रैक्टिस करके कंप्लीट कर लेना। एग्जाम हॉल के अंदर आप पूरा हैप्पी हो जाओगे, इतना ज्यादा मैच करेगा सभी सब्जेक्ट में। एक सब्जेक्ट में नहीं कि हम ये पब्लिकली डाल रहे तो सिर्फ इसी में मैच करता है, बाकी में मैच ही नहीं करता। जो प्राइवेट वीडियो है, जो चार्जेबल वीडियो है, सभी में मैच करता है, और इतना मैच करता है कि आप एग्जाम हॉल के अंदर में आप खुश हो जाओगे। आप चाहो तो आप अपने फ्रेंड जोन में पता कर सकते हो, या वीडियो जो लास्ट अटेम्प्ट में आया हुआ है उसके वीडियो को चला करके आप देख सकते हो। ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चन आपको मैच होता हुआ दिखेगा। बस आप सारा विश्वास करके, बिलीव करके सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना। ओके, और आरटीपी उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 आपको करना है। रुको, ये चैप्टर में जाना। क्वेश्चन नंबर 11 जो आपको अभी दिख रहा है 37 नंबर पेज में, ये क्वेश्चन नंबर 11 करना है। और इसके अलावा आपको केस सिनेरियो में जाना पड़ेगा। अब आप आ गया है वो केस सिनेरियो जिसमें आपको जाना पड़ेगा। ये मैंने केस सिनेरियो खोल लिया है, और आप केस सिनेरियो जब खोलोगे तो आईसीए का जो बुकलेट है वो आपको इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पर मिल जाएगा, या तो हमारे ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आरटीपी का लिंक दिखेगा, जिस पर क्लिक करके आप आईसीए का बुकलेट डाउनलोड कर सकते हो।
तो उसमें जो पेज नंबर 1 है, इधर देखो, ये पेज नंबर है इंस्टीट्यूट का, कहने का मतलब ये पेज नंबर 2 है, पिछला पेज केस सिनेरियो 1 में पेज नंबर 1 है, तो यहां से हम आपको पेज नंबर बताते हैं। बुकलेट के अंदर जो पेज नंबर लिखा हुआ उसके हिसाब से हम आपको केस सिनेरियो बताएंगे, स्क्रीन पर शो करेंगे। ये आपका जिम्मेदारी है माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स कि जो भी हम आपको इंस्टीट्यूट के मटेरियल से क्वेश्चन पेपर बताएंगे उसका 80% आपको बुकलेट में सेम ही देखने को मिलेगा। फिर भी आप वहां का क्वेश्चन करने के बाद यहां आकर के एक बार देख लो ओवरऑल कि चलो हाँ ये क्वेश्चन मेरे कंट्रोल में है, ओके, और ये क्वेश्चन नहीं है कंट्रोल में, चलो इसको कर लेते हैं। तो 20%, 15 to 20% के आसपास ही आपको डिफरेंट क्वेश्चन दिखेगा बुकलेट में, बाकी 80-85% कॉपी पेस्ट ही दिखेगा आईसीए मटेरियल का। लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम आपके लिए देते हैं कि आप आईसीए मटेरियल का क्वेश्चन को करने के बाद आप यहां आओ बुकलेट में, और बुकलेट में जो जो एएस से रिलेटेड हम आपको बताए रहेंगे उसको आप खुद से देखो कि चलो हाँ ये मेरे से हो जाएगा, ये नहीं होगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। और इसका जो आंसर है जैसे ये केस सिनेरियो यहां पर है, खत्म हो रहा है, अच्छे से सुन लो, ये केस सिनेरियो यहां पर खत्म हो रहा है, तो इसका आंसर इसी के नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इस आंसर के आपके पास एक आइडिया भी आ जाएगा आंसर पढ़ करके कि अच्छा इंस्टीट्यूट ये सोच रहा है, हम तो ये गलती से ये सोच लिए थे, तो आपका थोड़ा सा दिमाग खुलेगा, ओके। और हम चाहते हैं कि आप बहुत ही बड़े एक्सपर्ट बन जाओ, आप जो है आर्यभट्ट बन जाओ अकाउंट्स में, ओके, आप ये समझ लो। अब आपको हम ये बता देते हैं कि AS3 से रिलेटेड कौन कौन सा केस सिनेरियो है जो आपको करना है। तो आपको पेज नंबर 12 में चले जाना है, पेज नंबर 12 में जहां पर आपको केस सिनेरियो नंबर 4 दिखेगा। इस केस सिनेरियो नंबर 4 में AS3 और AS18 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। तो आपके पास दो में से कोई एक काम है, या तो आप AS3 करो और इस केस सिनेरियो में आकर के पढ़ो क्वेश्चन को कि कौन कौन सा जो है वो AS3 से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आपको देख के ही लग रहा है कि ये AS3 का क्वेश्चन है क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटी का बात कर रहा है, ये भी ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग का बात कर रहा है। तो आप या तो जो AS3 से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आप पहले कर लो, ओके, AS3 का रिवीजन करो और उसके बाद केस सिनेरियो नंबर 4 में जाकर के आप AS3 से रिलेटेड सम सॉल्व कर लो। और या नहीं तो जो हम आपको अभी मेंशन कर रहे हैं कि इस AS में AS3 और AS18 ये दोनों का कॉन्सेप्ट को यूज किया गया है, तो आप AS3 और AS18 दोनों का रिवाइज करने के बाद आप चाहो तो इस केस को सॉल्व कर सकते हो, ओके। दोनों में से जो आपका मन करे वो आप कर लेना, मगर कर जरूर लेना एक बार, ओके। अब आप आ जाइए एक और बात की, अगर हम जो AS आपको नॉट इंपॉर्टेंट बोलेंगे उससे रिलेटेड अगर बुकलेट में कोई क्वेश्चन दिख जाए तो वो आपको छोड़ देना है, वो नॉट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ओके। चलिए एक और क्वेश्चन आपको करना है केस सिनेरियो का, पेज नंबर 16 में चले जाना है और 16 में जाने के बाद जो केस सिनेरियो नंबर 6 दिख रहा है ये आपको करना है। इसमें आपको AS3 पर ही सारा क्वेश्चन दिखेगा, ओके। फिर आपको पेज नंबर 67 में चले जाना है, पेज 67 पर चले जाना है। इंस्टीट्यूट ने सभी AS का असेंडिंग ऑर्डर में सजा करके क्वेश्चन नहीं दिया है, इंस्टीट्यूट ने कहीं से भी कुछ भी पूछ दिया है, इसलिए आपको आगे पीछे होना पड़ेगा बिकॉज इंस्टीट्यूट ने ही बुकलेट ऐसा बनाया हुआ है। अब आप 68 नंबर पेज में जाइए जहां आपको केस सिनेरियो नंबर 23 दिखेगा। ये 23 नंबर जो है मेरे प्यारे ब्रदर एंड सिस्टर्स, आपको इसमें AS3 और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सम्स दिखेगा। इंपॉर्टेंट हम आपको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन भी बोलेंगे और AS3 भी बोलेंगे। बेहतर होगा कि AS3 रिवीजन के बाद AS3 से रिलेटेड सम्स कर लो और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के बाद इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर लो। मगर मेरे को जहां तक लगता है कि काफी लोग दोनों रिवाइज करने के बाद AS3 और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करने के बाद वो इसमें आएंगे और वो ये वाले केस सिनेरियो को देखेंगे कि ओवरऑल हाँ चलो ये मेरे कंट्रोल में है, रहने दो, नहीं है कंट्रोल में तो सॉल्व करो, ओके। अब आप जो है आ जाइए और हम आपको अगला वाला जो AS है उसका क्या इंपॉर्टेंट है वो बताते हैं, ओके। नेक्स्ट AS का क्या इंपॉर्टेंट है वो बताते हैं। पेज नंबर 43 यूनिट नंबर 3 AS नंबर 17, ओके। ये वाला AS आपको CA फाइनल में भी देखने को मिलेगा और यहां पर भी है, CA इंटर में भी है। कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सेम ही है, CA फाइनल और CA इंटर का भी, कुछ वहां डिफरेंट नहीं है, वहां एक दो सम्स थोड़ा नया टाइप का है, बाकी सब कॉपी पेस्ट ही है यहाँ का। तो इस AS 17 के लिए आप ऐसे समझ लो, जो भी हम आपको बता रहे हैं प्लीज मेरे बात का उतना रिस्पेक्ट करना जितना जरूरी है। ये AS 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट AS फॉर सितंबर 2025 एग्जाम है। वो इसलिए क्योंकि पिछले 4 एग्जाम से कंटिन्यू नहीं आ रहा है इस AS 17 के ऊपर में क्वेश्चन। मई 24 में नहीं आया, सितंबर 24 में नहीं आया, जनवरी 25 में नहीं आया और मई 25 में नहीं आया। उसके पहले का बात करोगे ना, उसके पहले मई 23 और नवंबर 23 दोनों में कंटिन्यू आया था, और उसके पहले भी मई 22, जनवरी 21, नवंबर 20 सभी में आया था। मगर आपके एग्जाम में अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले 4 अटेम्प्ट से कंटिन्यू नहीं आ रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता है, पिछले 4 अटेम्प्ट से कंटिन्यू नहीं आ रहा है इस AS 17 के ऊपर में क्वेश्चन। प्लीज माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, जो भी क्वेश्चन हम आपको बताएंगे उसको एकदम दबोच देना, कहने का मतलब है कि उसको किसी भी हाल में कर लेना, ओके। और चलिए हम आपको क्वेश्चन मार्क करवाते हैं। 60 नंबर पेज में चले जाओ, 60 नंबर पेज में जहां पर आपको MCQ दिखेगा। और हाँ, और आप अदर सब्जेक्ट का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का बेनिफिट उठाना, क्योंकि वो भी उतना ही हार्डवर्क से बनाए हुए हैं। और सभी सब्जेक्ट का अगर मेरे गाइडेंस में रहोगे तो आपको फिर पास होने से कोई नहीं रोक पाएगा। डाउट तो फ्री ऑफ कॉस्ट सभी सब्जेक्ट का बताएंगे, ओके, चाहे इंपॉर्टेंट लो या नहीं लो। मगर अगर इंपॉर्टेंट ले लिए रहोगे फिर आप उसी सम से रिलेटेड डाउट पूछोगे जो इंपॉर्टेंट है, और मेरे को भी मतलब बताने में थोड़ा मजा आएगा।
फिर आप एग्जाम क्लियर करोगे, फिर आपका एक बिलीव हो जाएगा, एक हमारे साथ रिलेशन हो जाएगा, भाई बहन का रिलेशन या भाई भाई का रिलेशन, फिर आप सीए फाइनल में हम लोगों के साथ कनेक्टेड रहोगे और फिर सीए बनोगे, फिर आप पैसा कमाने के लाइन में चले जाओगे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, या जो भी आपका ख्वाहिश होगा वो आप करोगे सीए बनने के बाद। ओके, सीए फाइनल एग्जाम से पहले अगर आप एसपीओएम का वगैरह का जो आपका एग्जाम होगा सेट का, एसपीओएम सेट का, उसका भी हम लोग इंपॉर्टेंट देते हैं और वो फ्री में देते हैं। तो हम लोग हर चीज के लिए आपके लिए अवेलेबल रहेंगे, बस हम लोग के ऊपर एक वो ट्रस्ट करके सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करना। कोई डाउट होगा तो मेरे से अपना भाई समझ के बात कर लेना, मगर ट्रस्ट मत टूटने देना, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मतलब क्वेश्चन को कंप्लीट करना। एग्जाम में जब बैठोगे तब भी संतुष्टि मिलेगा, जब रिजल्ट आएगा तब भी संतुष्टि मिलेगा। ओके, आपको सेटिस्फैक्शन लेवल हाई रहेगा। 56 नंबर पेज में आप आ जाओ, जहां पर आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन नंबर 1, ये आपको करना है। ओके, फिर आप 63 नंबर पेज में आ जाओ, जहां क्वेश्चन 9 दिखेगा, ये भी आपको करना है। फिर क्वेश्चन 10 दिखेगा, ये आपको करना है। क्वेश्चन 11 दिखेगा, ये आपको करना है। क्वेश्चन 12 दिखेगा, ये भी आपको करना है थोड़ा पहले। ओके, फिर आप सितंबर 24 के इसमें आ जाओ, सितंबर 24 का आरटीपी में आ जाओ। सितंबर 24 के आरटीपी के पेज नंबर 8 में चले जाओ। पेज नंबर 8 में जाने के बाद जो क्वेश्चन नंबर 13 है ये आपको करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 है वो आपको करना है। उसके बाद आप इसमें चले जाओ, चैप्टर में चले जाओ, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर जो 13 है, ये जो क्वेश्चन नया दिख रहा है माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, ये May 25 एंड ऑनवर्ड्स के मटेरियल में नया ऐड हुआ है, ये कर लेना प्लीज, नया ऐड हुआ है। और आरटीपी जनवरी 25 में आप चले जाइए, जहां पर आपको पेज नंबर 5 में जाना है और जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर जो 12 अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये आपको करना है। ओके, ये क्वेश्चन नंबर जो 12 आपको दिख रहा है ये आपको करना है किसी भी हाल में। ओके, इसी के साथ आपका ये वाला जो एएस है वो भी कंप्लीट होता है। आपको ये बात बता दें कि इस एएस में मैंने वो सारा ही क्वेश्चन आपको दे दिया जो इंस्टीट्यूट कितना भी तिक्रमबाजी करके पेपर सेट करेगा और चाहेगा कैसे भी करके इस लोग को फंसा दे, तो इंस्टीट्यूट जहां पर पूरा खत्म हो जाएगा कि चलो ये सबसे हार्ड क्वेश्चन हो सकता है, वो भी मैंने बता दिया आपको इस वीडियो में इस एएस से रिलेटेड, और ऐसे ही सभी चैप्टर का बताएंगे, सभी सब्जेक्ट का बताएंगे। बस आप ट्रस्ट करके सारे क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट करना रिटन प्रैक्टिस के साथ, और बार बार ये मत पूछना मेरे प्यारे ब्रदर एंड सिस्टर कि ये इतना करने से हो जाएगा ना, वो मोर देन इनफ है। आप ये समझ लो, सभी क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करो, सारे क्वेश्चन और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट पर अगर आपका कंट्रोल है तो और कुछ नहीं करना है। इस वीडियो में हम आपको क्लियरली बता रहे हैं। ओके, बस उस क्वेश्चन और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट में आपका क्लैरिटी होना चाहिए। ओके, और रिटन प्रैक्टिस होना चाहिए। अब आप आ जाइए 72 नंबर पेज में, जहां पर यूनिट नंबर 4 AS 18 दिखेगा। ये जो AS 18 है वो एक अटेम्प्ट में आता है और अगले अटेम्प्ट में नहीं आता। ये इस AS 18 का हिस्ट्री है। फॉर एग्जाम्पल आपको बताते हैं कि May 18 में नहीं आया तो नवंबर 18 और May 19 दोनों में कंटिन्यू आया था। उसके बाद इंस्टीट्यूट ने ये ट्रेंड नहीं किया, इंस्टीट्यूट ने फिर May 19 में नहीं पूछा, नवंबर 19 में नहीं पूछा, नवंबर 20 में नहीं पूछा, जनवरी 21 में नहीं पूछा, तो फिर जुलाई 21 में पूछा, फिर दिसंबर 21 में नहीं पूछा, May 22 में नहीं पूछा, नवंबर 22 में नहीं पूछा, तो फिर May 23 में पूछा, यानी 2-3 अटेम्प्ट तक नहीं पूछा, तो फिर एक अटेम्प्ट में पूछा। इस एएस के ऊपर में क्वेश्चन नवंबर 23 में नहीं पूछा, फिर न्यू सिलेबस का जो 4 बार एग्जाम हुआ है ना, उसमें May 24 में भी नहीं पूछा था, उसके पहले नवंबर 23 में भी नहीं पूछा था, मगर May 24 के बाद सितंबर 24 में इंस्टीट्यूट ने इस एएस पर क्वेश्चन पूछा 2 मार्क्स का, और जनवरी 25 में इंस्टीट्यूट ने इस एएस पर क्वेश्चन पूछा 4 मार्क्स का। आपके लिए गुड न्यूज ये है, आपके लिए खुशखबरी ये है कि जो अभी जस्ट लास्ट अटेम्प्ट का एग्जाम हुआ है उसमें जो 118 मार्क्स का पेपर सेट हुआ था, 88 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव और 30 मार्क्स का एमसीक्यू, उसमें इस एएस के ऊपर में इंस्टीट्यूट ने 1 मार्क्स का भी नहीं पूछा है। आपके एग्जाम के लिए माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एएस में से एक एएस है। ओके, और चलिए हम आपको कुछ क्वेश्चन बताएंगे। वैसे May 25 के लिए मैंने नॉट इंपॉर्टेंट बोला था और वो नहीं ही आया। ओके, और चलो हम आपको बताते हैं आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करना है इस एएस में से। ओके, चलिए एक बार हम आपको लेके चलते हैं। चलो 79 नंबर पेज में आप आ जाओ। 79 नंबर पेज, जहां पर आपको दिखेगा 79 नंबर पेज, जहां आपको दिखेगा, एक सेकंड, एक मिनट, आपको जो है वो इलू नंबर 6 करना है, जो कि आपको पेज नंबर 83 में दिखेगा। ओके, 83 में दिखेगा, ये इलू नंबर 6 आपको करना है। ओके, उसके बाद आपको पेज नंबर 84 में आना है और 84 नंबर पेज में आपको इलू नंबर 7 दिखेगा, ये आपको करना है। ओके, इसके बाद आपको आना है पेज नंबर 85 में, जहां पर आपको इलू नंबर 8 दिखेगा, ये भी आपको करना है।
फिर आपको आ जाना है फिर आपको 88 नंबर पेज में आ जाना है, जहां आपको इलू नंबर 9 दिखेगा, ये भी आपको करना है। ओके, फिर आप आ जाइए नीचे आ जाइए और आपको इलू नंबर 10 दिखेगा, इलू नंबर 10 दिखेगा 89 नंबर पेज में, ये भी आपको करना है। फिर आप आ जाइए 90 नंबर पेज में, जहां पर आपको एमसीक्यू वगैरह दिखेगा, ये एमसीक्यू आपको करना है। फिर आप आ जाइए 91 नंबर पेज में, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, ये 2 क्वेश्चन करना है। नीचे आप आएंगे, आपको क्वेश्चन नंबर 9 करना है। ठीक है, उसके बाद आप जनवरी 25 का आरटीपी में चले जाओ, जनवरी 25 का आरटीपी में चले जाओ, जहां पेज नंबर 5 में आपको जाना है, और पेज नंबर 5 में जाने के बाद क्वेश्चन नंबर जो आपको 13 दिखेगा, ये क्वेश्चन नंबर 13 आपको करना है। ओके, उसके बाद आपको 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 केस सिनेरियो में जाना है, और केस सिनेरियो में आपको पेज नंबर 93 में जाना है, पेज नंबर 93, और पेज नंबर 93 में आपको केस नंबर जो 31 दिख रहा है, ये आपको करना है। ये पूरा का पूरा AS 18 के ऊपर ही बेस्ड है, बस इसके अलावा आपको और कुछ नहीं करना है। इसके अलावा आपको सीधा चले जाना है यूनिट नंबर 5 में, पेज नंबर 95। जो यहां पर यूनिट नंबर 5 है AS 20 जिसका नाम है, इस AS 20 का हिस्ट्री कुछ इस तरह से है कि इससे सीए इंस्टीट्यूट ने अभी जो न्यू सिलेबस का जो 4 बार एग्जाम हुआ है ना, उसमें सीए इंस्टीट्यूट मई 24 में इस AS के ऊपर में क्वेश्चन पूछा था, सितंबर 24 में भी पूछा था, और जनवरी 25 में भी पूछा था। कहने का मतलब है कि न्यू सिलेबस में जो 4 बार एग्जाम हुआ है, उसमें स्टार्टिंग का 3 बार कंटिन्यू ही पूछा है इस AS के ऊपर में क्वेश्चन। मगर आपके लिए इंस्टीट्यूट हर बार कुछ गुड न्यूज सेट करना चाह रहा है सितंबर 25 वालों के लिए। सितंबर 25 वालों के लिए ये गुड न्यूज है कि अभी जो जस्ट लास्ट अटेम्प्ट हुआ था ना मई 25, उसमें इस AS के ऊपर में इंस्टीट्यूट ने एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा AS 20 के ऊपर में। यानी कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट न्यू सिलेबस में लगातार पूछा। उसके पहले मई 23, जैसे हम उसके पहले का हिस्ट्री आपको एक बार बताते हैं, मई 18 नवंबर 18 दोनों में आया, मई 19 में नहीं आया, फिर नवंबर 19 में आया था इस AS के ऊपर में क्वेश्चन। उसके बाद नवंबर 20, जनवरी 21, जुलाई 21, ये तीनों में नहीं आया, फिर दिसंबर 21 और मई 22 दोनों में आया, और नवंबर 22 में भी आया, फिर मई 23 में नहीं आया, नवंबर 23 और में आया। उसके बाद न्यू सिलेबस का जो 4 बार एग्जाम हुआ, मई 24, जनवरी सितंबर 24 और जनवरी 25, इसमें तीनों में कंटिन्यू आया। अभी जस्ट लास्ट अटेम्प्ट में नहीं आया है इस AS के ऊपर में क्वेश्चन। ये भी AS मोस्ट इंपॉर्टेंट AS है फॉर सितंबर 2025 के एग्जाम का, पेपर नंबर 1 एडवांस अकाउंटिंग के लिए। ओके, और आपको हम बताते हैं कि आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करना है, जिसको बहुत ही अच्छे से आपको कंप्लीट करना है। आपके अटेम्प्ट के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तो आपको आ जाना है 114 नंबर पेज में, जहां आपको MCQ जो भी दिख रहा है ये आपको करना है। फिर आपको MCQ जो भी दिख रहा है ये आपको करना है। फिर आपको 115 नंबर पेज में चले जाना है, जहां आपको क्वेश्चन नंबर 6 दिखेगा, ये क्वेश्चन 6 करना है। थोड़ा नीचे जाना और क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिखेगा, ये आपको करना है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर उसके बाद आपको करना है 9, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद आपको क्वेश्चन नंबर 11 करना है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 नया ऐड हुआ है मई 25 एंड ऑनवर्ड्स के लिए। अगर आप क्लास मई 25 के 2-3 महीना पहले कहीं पे लिए थे, तो वो वाले सर के मैट में ये क्वेश्चन आपको नहीं दिखेगा, ये क्वेश्चन आपको अलग से करना होगा। नहीं सॉल्व कर पाओ तो आप अपने इस भाई से पूछ लेना व्हाट्सएप पे मैसेज करके, ओके, और खुद से कर लोगे तो वेरी गुड। ओके, ये क्वेश्चन नया ऐड हुआ है। और आप जनवरी 25 के आरटीपी में चले जाइए, और वहां पर आप चले जाइए पेज नंबर 6 में, जहां पर आपको AS 20 पर जो क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया, ये आपको करना है क्वेश्चन नंबर 15। ओके, इसी के साथ आप आ जाइए AS नंबर 24 में, और AS नंबर 24 के बारे में हम आपको कुछ कहानी बताना चाहते हैं, वो आप एक बार अच्छे से सुन लो। इस AS के ऊपर में एक कहानी आपको बताते हैं। वो कहानी ये है कि जब इंस्टीट्यूट ने क्या किया था कि मई 23 में नहीं पूछा था, फिर नवंबर 23 में पूछा, और उसके बाद न्यू सिलेबस का जो 4 बार एग्जाम हुआ ना, उसमें मई 24 में नहीं पूछा, सितंबर 24 में नहीं पूछा, जनवरी 25 में भी नहीं पूछा। मगर जो अभी जस्ट लास्ट एग्जाम हुआ है मई 2025 का, उसमें सीए इंस्टीट्यूट ने 2 मार्क्स का इस AS के ऊपर में, यानी यूनिट नंबर जो नेक्स्ट आएगा, रुको 125 नंबर पेज में आपको दिखेगा, जो AS नंबर 24 है, इसके ऊपर में इंस्टीट्यूट ने पूछा। ओके, यानी न्यू सिलेबस में AS नंबर जो 4 है, रुको एक बार इसको साफ कर देते हैं। AS नंबर जो 4 आपको अभी, मतलब AS नंबर जो 24 आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा है, इस AS के ऊपर में सीए इंस्टीट्यूट ने न्यू सिलेबस में स्टार्टिंग का 3 एग्जाम में नहीं पूछा, मई 24, सितंबर 24 और जनवरी 25 में नहीं पूछा। उसके बाद उन्होंने मई 2025 में 2 मार्क्स का पूछा है। तो उन्होंने पिछला 3 एग्जाम में कंटिन्यू नहीं पूछ करके, पूछा भी तो सिर्फ 2 ही मार्क्स का पूछा। 2 मार्क्स बहुत कम वेटेज होता है, इसलिए हम आपको इस AS पर भी कुछ क्वेश्चन बताएंगे जो आपको करना है आपके अटेम्प्ट के लिए। ओके,
चलिए हम आपको बताते हैं क्या क्या आपको करना है। चलिए आपको बताते हैं जो AS24 है उसमें क्या आपको करके जाना है। तो आपको सबसे पहले आना है 133 नंबर पेज में, जहां पर आपको कुछ MCQ दिखेगा, ये MCQ कर लेना। वैसे जो इस बार आया हुआ है 2 मार्क्स का, वो MCQ ही आया हुआ है, MCQ में ही 2 मार्क्स का AS24 पर क्वेश्चन आया। और उसके बाद आप आ जाइए 135 नंबर पेज में, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 7 दिखेगा, स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन आपको करना है। उसके बाद आप आ जाइए आरटीपी सितंबर 24 में, आरटीपी सितंबर 24, जिसमें आप आ जाइए पेज नंबर 9 में, वहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 16 जो आपको आरजू लिमिटेड वाला दिख रहा है, ये आपको करना है। उसके बाद ये सेम आरटीपी मई 24 में भी ये सेम क्वेश्चन आया हुआ है, आरटीपी मई 24 में। और एमटीपी जो सीरीज 2 का मार्च 2025 में, जो उन्होंने मार्च 2025 में सीरीज 2 का एमटीपी उन्होंने जो लॉन्च किया था, इंस्टीट्यूट ने जो मॉक टेस्ट पेपर लिया था, उसमें भी उन्होंने यही क्वेश्चन कॉपी पेस्ट पूछा था। 136 नंबर पेज में आप चले जाइए, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 8 जो है, ये न्यूली एडेड क्वेश्चन है मई 25 एंड ऑनवर्ड्स के मटेरियल में। अगर आप पहले क्लासेस कहीं से किए थे तो ये वाला क्वेश्चन आप नहीं किए होंगे वहां पर, ये वाला आप इस नए वाले बुक से कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 या तो आप आईसीए का स्टडी मटेरियल से पीडीएफ डाउनलोड करके आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो उसको करने के बाद आप जनवरी 2025 के आरटीपी में आप आ जाइए, और उसमें आप आ जाइए पेज नंबर 7 में आ जाइए, जहां आपको क्वेश्चन नंबर 18 दिखेगा। ये सेम क्वेश्चन जो है वो आईसीए का मटेरियल में भी दिया हुआ है। देखो ये सेम स्टडी मटेरियल में पेज नंबर 14.135 में क्वेश्चन नंबर 5 का रोमन 1 एंड रोमन 2 भी है, मगर आपको यहीं से करना है। ये वाला आरटीपी जनवरी 2025 पेज नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 18 आपको करना है। ओके, चलिए अब आप इसी के साथ जो अगला यूनिट है उसके लिए आप 141 नंबर पेज में आ जाइए, जहां पर आपको AS25 दिखेगा, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये भी सेम टू सेम आपको सीए फाइनल में फिर से पढ़ना पड़ेगा, और यहां भी पढ़ना है। ये आपके अटेम्प्ट के लिए जो ये वाला AS नंबर 25 है, वो आपका मई 2025 अटेम्प्ट के लिए नॉट इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि जो न्यू सिलेबस में 4 बार आप बोलोगे ना कि ये आया कब, मतलब सीए इंटरमीडिएट का पेपर नंबर 1 में ये आया कब, तो ये मई 2024 में नया नया ऐड किया गया। तो क्या उसके बाद कब पूछा गया, तो मई 24 में नहीं पूछा, सितंबर 24 में नहीं पूछा, जनवरी 25 में नहीं पूछा, लेकिन मई 25 में इस AS के ऊपर में उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया। तो मई 25 में भाई कंटिन्यू, मई 25 में जो पूछा वो 7 मार्क्स का पूछा। आपके अटेम्प्ट में किसी भी हाल में ये AS25 नॉट इंपॉर्टेंट है, आपको नहीं करना है, टाइम वेस्ट मत करना, टाइम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप आ जाइए चैप्टर नंबर 5 में, इसी के साथ आप चैप्टर नंबर 5 में आप आ चुके हैं, चैप्टर 4 आपका खत्म हो चुका है। चैप्टर नंबर 5 में जो यूनिट नंबर 1 है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री इज मोस्ट इंपॉर्टेंट AS फॉर योर सितंबर 2025 एग्जामिनेशन। वो इसलिए क्योंकि इससे लास्ट 2 अटेम्प्ट से कंटिन्यू क्वेश्चन नहीं आ रहा है। आपके लिए गुड न्यूज है कि ये AS2 से जो क्वेश्चन हम आपको बताएंगे ये आपको बहुत ही अच्छे से करके जाना है। जनवरी 25 और मई 25 दोनों में नहीं आया है, उसके पहले सितंबर 24 में आया था 6 मार्क्स का, और उसके पहले मई 24 में भी 7 मार्क्स का आया था, और उसके पहले भी एक एग्जाम में आता था, एक में नहीं आता था। अगर आप एकदम रिसेंट जानना चाहते हो इस हिस्ट्री AS2 का, आपके अटेम्प्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले 2 अटेम्प्ट से नहीं आ रहा है, डिस्क्रिप्टिव और MCQ को मिला करके नहीं आ रहा है AS2 पर, आपके लिए एकदम आएगा ही आएगा। इस तरह का AS है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट AS। ओके, आप आ जाइए पेज नंबर 15 में, पेज नंबर 15 में आपको MCQ दिखेगा। आप रिमेनिंग सब्जेक्ट का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लाभ उठाना हमारे वेबसाइट से लेके, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे वेबसाइट का लिंक दिखेगा, जिससे जो हार्डवर्क है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा, और आपका नैया 100% पार लग जाएगा अगर आप सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे बिलीव करके सिर्फ वही करके जाओगे तो। ओके, सीए फाइनल में आपके फैमिली में कोई होंगे, या सीए में इंटर या फाइनल में होंगे, या सीए फाउंडेशन में होंगे, या CS एग्जीक्यूटिव या CS प्रोफेशनल में होंगे, तो हम लोग का सभी लेवल में 1-2 सब्जेक्ट करके फ्री है। आप एटलीस्ट फ्री वाले सब्जेक्ट के लिए उनको रेफर करना, चार्जेबल के लिए वो खुद कनेक्ट हो जाएंगे। जैसे फाउंडेशन में अकाउंट्स फ्री है, और सीए फाउंडेशन में, उसके बाद सीए में इंटर में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग फ्री है, सीए में फाइनल में CFR और SFM फ्री है, CS एग्जीक्यूटिव में CMSL और JIGL फ्री है। ओके, उसके बाद सीए फाइनल में FR फ्री है। आप एटलीस्ट इस सब फ्री सब्जेक्ट के लिए आपके जान पहचान में जो भी कर रहे होंगे आप उनको रेफर करना, और आप अपना भी अदर सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट फॉलो करना। अगर आप बोथ ग्रुप का एग्जाम दे रहे हो तो जो FM का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमारे YouTube चैनल पर फ्री में अवेलेबल है। SM चार्जेबल है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट फ्री है। ये आप हमारे YouTube चैनल पर फ्री में जरूर देख लेना, और बाकी सब्जेक्ट का भी इंपॉर्टेंट जो चार्जेबल है
उसको एक तरह का अपना इन्वेस्टमेंट समझ के कि ये मेरा एक्सपेंडिचर नहीं है, ये मेरा इन्वेस्टमेंट है, जो आपके रिजल्ट के साथ साथ और आपके सीए बनने के साथ साथ रियलाइज हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट समझ करके आप वो चार्जेबल सब्जेक्ट के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के उसका पूरा लाभ उठाना और मेरे टच में रहना कि जो भी आपका डाउट होता है या जो भी कुछ अपडेट वगैरह ये सब हम आपको टाइम टाइम पे देते रहेंगे, अगर व्हाट्सएप के कॉन्टैक्ट में रहोगे तो, ओके, या कॉल पे भी रहोगे तो भी। चलिए आपको बताते हैं कि इसमें अगला क्वेश्चन आपको क्या करना है। तो आपको अगला 16 नंबर पेज में जाना है, जहां आपको क्वेश्चन नंबर 6 दिखेगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 कर लेना, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 कर लेना, फिर क्वेश्चन नंबर 8 कर लेना, क्वेश्चन नंबर 8 कर लेना, फिर आप थोड़ा नीचे आइए, क्वेश्चन नंबर 9 कर लेना। ये क्वेश्चन नंबर 9 नया नया ऐड हुआ था May 25 एंड ऑनवर्ड्स के मैट में। आप अगर पहले कहीं क्लास लिए थे तो ये क्वेश्चन आप नहीं किए होंगे, आप अभी कर लेना स्टडी मटेरियल से, नहीं बने तो आप मेरे से पूछ लेना। May 25 के आरटीपी में आप चले जाइए, May 25 का आरटीपी पेज नंबर 2, पेज नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ये आपको करना है। और उसके अलावा आपको केस सिनेरियो में जाना है। केस सिनेरियो में जब आप जाएंगे तो वहां पर आपको दिखेगा पेज नंबर 39 में, पेज नंबर 39, रुको, पेज नंबर 39, आप आ जाइए पेज नंबर 39 में, 39 ये आपको केस सिनेरियो नंबर 12 दिख रहा है, ये आपको करना है। ये आपके इसी एएस के ऊपर में बेस्ड है, AS2 के ऊपर में बेस्ड है। और उसके बाद आप आ जाइए पेज नंबर 60 में, पेज नंबर 60 आप केस सिनेरियो नंबर 21 कर लेना, ओके। और इसमें जो 21 नंबर केस सिनेरियो है, इसमें इंस्टीट्यूट ने AS2, AS10, AS16 और AS13 के ऊपर बेस्ड करके इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आप सिर्फ AS2 से रिलेटेड भी कर सकते हो या बाकी के AS भी रिवाइज करने के बाद आप ये वाले केस सिनेरियो को सॉल्व कर लेना। 97 नंबर पेज में आ जाओ, 97 नंबर पेज, जहां पर आपको केस सिनेरियो नंबर 35 दिखेगा, ये भी आपको करना है। इसी के साथ ये वाला AS आपका खत्म। अब अगला AS के लिए 21 नंबर पेज में आइए, जहां पर आपको AS नंबर 10 दिखेगा। AS नंबर 10 इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन फॉर सितंबर 25 जो है, रुको, आपको सितंबर 25 के लिए हम कुछ ही क्वेश्चन बोलेंगे करके जाने के लिए, जो आपको करना है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो क्वेश्चन बोलेंगे करके जाने के लिए वो करके जाना। क्योंकि अगर बात करें तो नवंबर, जैसे देखो दिसंबर अगर हम बात करें तो नवंबर 19 में नहीं आया, नवंबर 20 में आया, जनवरी 21 में नहीं आया, जुलाई 21 में आया, दिसंबर 21 में नहीं आया, May 22 में आया इस AS के ऊपर में क्वेश्चन। फिर नवंबर 22 में नहीं आया, May 23 में आया, नवंबर 23 में नहीं आया, May 24 में भी नहीं आया, फिर सितंबर 24 में 2 मार्क्स का आया, जनवरी 25 में नहीं आया, और फिर May 25 में 7 मार्क्स का आ गया। अभी जस्ट लास्ट एग्जाम में 7 मार्क्स का इस AS से क्वेश्चन आ ही चुका है। आपके अटेम्प्ट के लिए लेस इंपॉर्टेंट है। अगर कोई ऐसा AS है जो बहुत इंपॉर्टेंट है इंस्टीट्यूट के नजर में, मगर वो एक अटेम्प्ट में पूछता है, एक अटेम्प्ट में नहीं पूछता है, तो उसमें हम आपको इक्का दुक्का क्वेश्चन देंगे, जिसमें AS10 है। AS10 के लिए हम आपको बोलते हैं कि आप चले जाइए और टेस्ट योर नॉलेज में चले जाइए, पेज सबसे लास्ट में आप चले जाइए टेस्ट योर नॉलेज में, और पेज नंबर आप चले जाइए एक बार 65 में चले जाइए, पेज नंबर 65, जहां क्वेश्चन नंबर जो 15 है और 16 है, 15, 16, 17, 18, 19 और 19 तक आपको करना है, ओके। 15, 16, 17, 18, 19 इतना क्वेश्चन आपको करना है, ओके। और 19 वाला जो क्वेश्चन है वो नया नया ऐड हुआ था May 25 एंड ऑनवर्ड के मैट में। उसके अलावा और आपको कुछ नहीं करना है। इसका हम केस सिनेरियो में नहीं दे रहे हैं, ऐसे इंस्टीट्यूट ने केस सिनेरियो पूछा हुआ है इस AS के ऊपर में, मगर वो नहीं दे रहे हैं आपके लिए, ओके। चलिए हम आपको आगे बताते हैं। जो अगला वाला यूनिट है उसके लिए आप चले जाइए 78 नंबर पेज में, जहां पर आपको यूनिट नंबर 3 दिखेगा, AS नंबर 13। अब आप देखो कि इस AS का हिसाब किताब पहले अलग था, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग अलग से दिया हुआ था। जब एडवांस अकाउंट एंड अकाउंटिंग अलग अलग था, ग्रुप 1 में 100 मार्क्स का अकाउंट था, ग्रुप 2 में 100 मार्क्स का एडवांस अकाउंट था। तब AS13 से एक दो अटेम्प्ट में नहीं आता था, फिर एक अटेम्प्ट में आता था। लेकिन जब से इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग और AS13 दोनों को मर्ज कर दिया इंस्टीट्यूट ने मतलब 2024 एग्जाम से, May 2024 एग्जाम से, तब से जो है सी इंस्टीट्यूट ने May 24 में नहीं पूछा, सितंबर 24 में 4 मार्क्स का, सितंबर 24 में टोटल 6 मार्क्स का पूछा, जनवरी 25 में नहीं पूछा, और फिर May 2025 में इन्होंने पूछा है टोटल 9 मार्क्स का इस AS के ऊपर में। आपके अटेम्प्ट के लिए अगर बात करें तो हम आपको कुछ क्वेश्चन बोलेंगे करने के लिए, बिकॉज आपके अटेम्प्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। ये एक इंपॉर्टेंट AS है, इसमें कोई ट्रेंड मैटर नहीं करता है इस वाले AS में, ओके। क्योंकि हम खुद ही एक ट्रांसपेरेंसी, एक पारदर्शिता रख रहे हैं आपके साथ। जो AS सच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस वो भले ही आ गया फिर भी हम आपको इंपॉर्टेंट देंगे, वो आपको करना है, ओके। और जो AS उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक दो अटेम्प्ट में नहीं आता, फिर एक अटेम्प्ट में आता है, उसमें मैंने जो छोड़ने बोला वो सच बोला, आपको वही फॉलो करना है। आपको 88 नंबर पेज में जाना है, 88 नंबर पेज,
जहां पर आपको दिखेगा 89 नंबर पेज में इलू नंबर जो आपको 4 दिख रहा है, ये आपको करना है। फिर आप चले जाइए ब्रदर एंड सिस्टर्स, आप 98 नंबर पेज में जाइए जहां आपको एमसीक्यू दिखेगा, ये भी कर लेना। उसके बाद आपको 101 नंबर पेज में जाना है जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 14 दिखेगा, ये आपको करना है। और फिर आपको क्वेश्चन नंबर 12 भी करना है, क्वेश्चन नंबर 12 भी करना है। और आप क्वेश्चन नंबर 15, ये न्यूली एडेड क्वेश्चन है मे 25 एंड ऑनवर्ड्स के लिए, इसको अलग से कर लेना। इसको करने के साथ साथ आप केस सिनेरियो में चले जाओ जहां पर आपको पेज नंबर 47 में जाना है, पेज नंबर 47 जहां पर आपको केस सिनेरियो नंबर 16 दिखेगा, ये आपको करना है। और उसके बाद आपको पेज नंबर 76 में जाना है, पेज नंबर 76 जहां केस सिनेरियो नंबर 26 दिखेगा, ये भी आपको करना है। इसी के साथ आपका ये वाला जो एएस है वो भी खत्म हुआ। और अगला एएस के लिए आप 113 नंबर पेज में चले जाइए जहां पर आपको एएस नंबर 16 दिखेगा। अब एएस नंबर 16 इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट एएस फॉर सितंबर 2025 एग्जाम, क्योंकि इसका पहले हम आपको बहुत पुराना हिस्ट्री बोलते हैं। मे 18 नवंबर 18 में नहीं आया, फिर मे 19 में आया, फिर नवंबर 19 में नहीं आया, फिर नवंबर 20 में आया। पिछला हम आपको 15-16 अटेम्प्ट का हिस्ट्री बता रहे ताकि आप एक आइडिया लगा पाओ इस एएस का इंस्टीट्यूट के नजर में क्या एक नजरिया है वो आप जान पाओ। जनवरी 21, जुलाई 21, दिसंबर 21 कंटिन्यू 3 अटेम्प्ट में नहीं आया, फिर मे 2022 में आया, नवंबर 22 में भी नहीं आया, फिर मे 23 में आया, नवंबर 23 में भी आया, फिर न्यू सिलेबस का जो 4 बार एग्जाम हुआ उसमें मे 24 में भी आया, सितंबर 24 में भी आया और जनवरी 25 में भी आया। बस आपके लिए गुड न्यूज, इंस्टीट्यूट ये छोड़ दिया, इंस्टीट्यूट को शायद सितंबर 2025 में अभी एग्जाम देने वालों से कुछ ज्यादा ही लगाव है, कुछ ज्यादा ही एक प्यार है, अपनापन है, इसीलिए इंस्टीट्यूट इसको कंटिन्यू पूछ रहा था। जैसे देखो मे 23, नवंबर 23, मे 24, सितंबर 24, जनवरी 25, कंटिन्यू लगातार 5 अटेम्प्ट तक कंटिन्यू इंस्टीट्यूट ने इसको 1 2 3 4 5 कंटिन्यू 5 अटेम्प्ट तक ये इंस्टीट्यूट पूछा। और अभी जस्ट लास्ट अटेम्प्ट में मे 2025 में इस एएस पर एक भी मार्क्स का क्वेश्चन नहीं पूछा। आपके अटेम्प्ट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको करना है जो क्वेश्चन बताएंगे और आपको उसके लिए 128 नंबर पेज में जाना पड़ेगा। एमसीक्यू जो दिख रहा है ये कर लेना। 130 नंबर पेज जहां आपको क्वेश्चन नंबर 11 दिखेगा, ये आपको करना है। फिर आप सितंबर 24 के आरटीपी में चले जाइए और आप चले जाइए पेज नंबर 8 में जहां आपको क्वेश्चन नंबर 12 दिखेगा, क्वेश्चन नंबर 12 ये आपको करना है, लॉयल लिमिटेड वाला। और जनवरी 25 का भी जो आरटीपी है उसमें भी चले जाना है और आपको पेज नंबर 5 में जाना है जहां आपको क्वेश्चन नंबर 11 दिखेगा, क्वेश्चन नंबर 11 दिखेगा, ये क्वेश्चन नंबर 11 आपको करना है। ओके, अब उसके बाद आप आ जाइए, फिर आप आ जाइए चैप्टर में आप आ जाइए पेज नंबर 131 में आप जाइए। क्वेश्चन नंबर 12 जो ये है ये न्यूली एडेड क्वेश्चन है, मे 25 एंड ऑनवर्ड्स के मैट में ऐड हुआ, ये आप अलग से कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर आप आरटीपी मे 25 में चले जाइए और आरटीपी मे 25 का पेज नंबर 10 में जाइए, पेज नंबर 10 में जाइए जहां क्वेश्चन नंबर जो 16 आपको दिखेगा ये आपको करना है, ये इंपॉर्टेंट है। ये भी रिसेंट का आरटीपी का है। ओके, और ये आप कर लेना। ओके, अभी फ्रेश आरटीपी से क्वेश्चन है ये। एएस 16 में एक और क्वेश्चन आपको करना है, एएस 16 में एक और क्वेश्चन आपको करना है। आपको मॉक टेस्ट पेपर सीरीज 1 मार्च 2025 में, ये मॉक टेस्ट पेपर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ड्राइव का लिंक है, उस पर क्लिक करके आपको मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लेना। एडवांस आप जाना सी एंटर पे क्लिक करना, उसके बाद आप सी एंटर पे क्लिक करने के बाद आप जो है वो मॉक टेस्ट पेपर पे क्लिक करना, फिर आप एडवांस अकाउंटिंग में क्लिक करना, फिर उसके बाद सबसे नीचे में मे 2025 वाला जो फोल्डर होगा उस पर क्लिक करना। आपको उसमें जो है ये सीरीज 1 एंड सीरीज 2 दोनों का क्वेश्चन भी मिल जाएगा, दोनों का आंसर भी मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन वाला मॉक टेस्ट पेपर का क्वेश्चन वाला पीडीएफ है जिसमें आपको सीरीज 1 मॉक टेस्ट पेपर मार्च 2025 का जो मॉक टेस्ट पेपर है उसमें आना है। और ऐसे आप सी इंस्टीट्यूट के साइट से भी डाउनलोड कर सकते हो, ICABOS ऐप से। ठीक है, आप उसमें जाने के बाद आप पेज नंबर 15 में चले जाना और पेज नंबर 15 में जाने के बाद आपको क्वेश्चन नंबर 6 का देखो, आप पेज नंबर 15 में चले जाना, मतलब सीरीज 1 में, और आप क्वेश्चन नंबर 6 का ए जो है, क्वेश्चन नंबर 6 का ए जो है, क्वेश्चन नंबर 6 का ए का रोमन 2 का और करना है, आपको ये करना है। क्वेश्चन नंबर 6 का ए का रोमन 2 का और करना है। ओके, और करना है, और जो जिसको मैंने अभी टिक किया, और इसका आंसर आपको दिख जाएगा उसी हमारे ड्राइव के उस फोल्डर में डाला हुआ है, आंसर वाला भी MTP। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप कर लेना अच्छे से। और इसी के साथ आप आ जाइए अगला वाला यूनिट में जो आपको 137 नंबर पेज में दिखेगा, एएस नंबर 19 लीज वाला। अगर सही पूछो तो अभी ये लीज के ऊपर हम थोड़ा ही क्वेश्चन बोलेंगे आपको करके जाने के लिए।
क्योंकि जो न्यू सिलेबस का 4 बार एग्जाम हुआ, चारों ही एग्जाम में इस एएस पेपर में क्वेश्चन पूछा है, और हम आपको आपके एग्जाम के लिए भी क्वेश्चन देंगे। ओके, वो आपको करके जाना है। पहले 2-2, 3-3 एग्जाम में नहीं आता था, फिर एक एग्जाम में आता था, मगर अभी कंटिन्यू आ रहा है, चारों एग्जाम में आ रहा है। और आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करना है, तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि आपको क्या क्वेश्चन करना है। आपको 172 नंबर पेज में आपको जो भी एमसीक्यू दिखेगा, ये एमसीक्यू आपको कर लेना है। उसके बाद आप आ जाइए, आपको करना है आपको 175 नंबर पेज में क्वेश्चन नंबर 14 दिखेगा, ये आपको करना है। ओके, उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 12 भी आपको दिखेगा, ये भी आपको करना है। ओके, उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 10 दिखेगा, ये भी आपको करना है। फिर आपको केस सिनेरियो दिखेगा, केस सिनेरियो में चले जाइए, आप केस सिनेरियो में चले जाइए, और केस सिनेरियो में जाने के बाद आप एक बार केस सिनेरियो में जाने के बाद पेज नंबर 58 में जाना, पेज नंबर 58 जहां केस सिनेरियो नंबर 20 दिखेगा, इसको कर लेना। और फिर पेज नंबर 94 में चले जाना, पेज नंबर 94 जहां पर आपको केस सिनेरियो नंबर 32 दिखेगा, ये भी आपको करना है। इसी के साथ ये वाला एएस भी आपका खत्म होता है, और हम आपको लेके चलते हैं इसके बाद वाला जो एएस है उसमें पेज 183 में, और यहां पर आपको एएस नंबर 26 दिखेगा। एएस 26 जो है वो आपके अटेम्प्ट के लिए अगर देखा जाए तो, रुको हम आपको बताते हैं कि, रुको, आपके अटेम्प्ट के लिए एएस नंबर 26 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी न्यू सिलेबस में जो 4 बार एग्जाम हुआ है, या ऐसे हम आपको हिस्ट्री बताते हैं कि मई 23 में नहीं आया, नवंबर 23 में आया, फिर मई 24 में नहीं आया, फिर सितंबर 24 में आया, फिर जनवरी 25 में नहीं आया, और मई 2025 में आया। लेकिन उसके पहले जब भी आया ना, मई 25 के पहले, तब 4 या 5 नंबर का आया, मगर मई 2025 में सिर्फ 2 ही नंबर का आया हुआ है। आपके अटेम्प्ट के लिए हम आपको कुछ क्वेश्चन बोलेंगे माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, उसको थोड़ा सा इत्मीनान के साथ कर लेना। और 209 नंबर पेज में आप चले जाइए, जहां पर हम आपको कुछ क्वेश्चन बोलते हैं, मतलब हम आपको सब तरफ से सेव कर देंगे, मतलब हम आपको एक चक्रव्यूह से कैसे निकला जाए वो हम आपको बता देंगे। ओके, आपको क्वेश्चन नंबर जो 10 है ना, ये आपको कर लेना है पेज नंबर 209 में, और अगले पेज में 210 नंबर पेज में आप चले जाइए, जहां क्वेश्चन नंबर 12 जो आपको दिख रहा है ना, ये आपको करना है। ओके, उसके बाद उसके नीचे आप जाइए, क्वेश्चन नंबर 13 जो आपको दिख रहा है, ये भी आपको करना है। और फिर आप केस सिनेरियो में चले जाइए, और केस सिनेरियो में जाने के बाद आपको इसका पेज नंबर 43 में चले जाना है, पेज नंबर 43, जहां आपको केस सिनेरियो नंबर 40 केस सिनेरियो नंबर आपको 14 दिखेगा, ये आपको करना है। ओके, तो इसी के साथ ये वाले चैप्टर का जो अगला यूनिट है 216 नंबर पेज में दिखेगा, वो करते हैं एएस नंबर 28 इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स। ये नॉट इंपॉर्टेंट फॉर सितंबर 25 है। आप बोलोगे ये कब आया था सी एंटर में, तो ये वाला एएस जो है वो मई 2024 में आया था। अब मई 2024 में आने के बाद इंस्टीट्यूट ने इस एएस को इग्नोर करने का कोशिश किया, मई 24 में नहीं पूछा और सितंबर 24 में भी नहीं पूछा। फिर इंस्टीट्यूट ने जनवरी 2025 में इस एएस पर 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा, और उसके बाद मई 25 में इस एएस पर 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा। लास्ट के 2 एग्जाम से कंटिन्यू आ रहा है। आपके अटेम्प्ट के लिए ये नॉट इंपॉर्टेंट है, करके टाइम वेस्ट मत करना, और बहुत सारा जो एएस बोले हैं इस चैप्टर में उसको अच्छे से करना। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी आपका खत्म होता है, और हम आपको लेकर चलते हैं चैप्टर नंबर 6 में। आपको क्या करना है वो हम आपको बताते हैं, चैप्टर नंबर 6। ओके, चलिए चैप्टर नंबर 6 में यूनिट नंबर जो 1 आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये AS 15 है, और ये नया मई 2024 में आया था। मई 24 में आने के बाद सी इंस्टीट्यूट ने मई 24 में नहीं पूछा, सितंबर 24 में 5 मार्क्स का पूछा, जनवरी 25 में भी 4 मार्क्स का पूछा। मगर गुड न्यूज ये है कि मई 2025 में सी इंस्टीट्यूट ने 1 भी मार्क्स का नहीं पूछा। आपके अटेम्प्ट के लिए ये वाला इंपॉर्टेंट है, और आपको क्या करना है चलिए हम आपको बताते हैं। आप 22 नंबर पेज में आ जाइए, जहां पर आपको एमसीक्यू दिखेगा, ये एमसीक्यू आपको करना है। ओके, उसके बाद आप आ जाइए 19 नंबर पेज में, जहां इलस्ट्रेशन नंबर 9 दिखेगा, आपको ये भी करना है। उसके बाद आप आ जाइए और 23 नंबर पेज में, वहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 7 दिखेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये केस सिनेरियो बेस्ड के ऊपर में है। और बस इतना ही क्वेश्चन आपको इस मतलब यहां से आपको इतना ही क्वेश्चन करना है। ओके, रुक जाइए, आपको यहां से बस इतना ही क्वेश्चन करना है और ज्यादा नहीं करना है। अब आप आ जाइए सीधा, अब आप आ जाइए 28 नंबर पेज में आ जाइए, जहां पर आपको AS 29 दिखेगा। AS 29 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सितंबर 2025 एग्जामिनेशन, बिकॉज इंस्टीट्यूट ने इसका क्या हिस्ट्री रखा है वो हम आपको बताते हैं। इंस्टीट्यूट पहले इसको 2-2 अटेम्प्ट तक नहीं पूछता था, मगर अभी न्यू सिलेबस में जो एग्जाम हुआ है उसमें हम आपको बताते हैं कि मई 18, नवंबर 18, मई 19 इस तीनों अटेम्प्ट में नहीं पूछा। लास्ट में हम आपको न्यू सिलेबस का बताएंगे। नवंबर 19, नवंबर 20 दोनों में पूछा, फिर जनवरी 21 जनवरी 21 में नहीं पूछा, फिर जुलाई 21 में पूछा, दिसंबर 21 में नहीं पूछा, फिर मई 22, नवंबर 22 दोनों में पूछा, फिर मई 23, नवंबर 23 दोनों में नहीं पूछा, मई 24 में भी नहीं पूछा न्यू सिलेबस का पहले एक बार एग्जाम में। उसके बाद लगातार 2 बार पूछा, सितंबर 24
जनवरी 25 दोनों में पूछा। गुड न्यूज ये है कि मई 2025 में नहीं पूछा है और आपके अटेम्प्ट के लिए इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत ही शिद्दत के साथ कंप्लीट करना है। जो भी क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, आपको 47 नंबर पेज में जाना है जहां आपको एमसीक्यू दिखेगा, ये एमसीक्यू कर लेना। उसके बाद आप चले जाइए 48 नंबर पेज में जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 6 बोलेंगे, ये आपको करना है। 48 नंबर पेज में आप थोड़ा सा नीचे जाइए जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 7 दिखेगा, ये आपको करना है। और उसके बाद आप आरटीपी मई 22 में चले जाओ। रुको, हम आपको बताते हैं, एक सेकंड रुको। आपको आरटीपी मई 2022 में जाना था। आरटीपी मई 2022 में जाने के बाद वो आरटीपी आपको हमारे ड्राइव के लिंक से दिख जाएगा, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ड्राइव का लिंक दिया हुआ है, और वहीं पर वेबसाइट का भी लिंक है जहां से आपको अदर सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाएगा। ओके, अगर आपको मेरे से कोई बात करना हो, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेना हो, कोई क्वेरी हो कि जानना हो कि मैच करेगा कि नहीं, क्या गारंटी है, ये वो कोई किसी भी तरह का अगर आपके मन में क्वेश्चन हो, ऐसे तो हम आपको वीडियो में बोल ही दिए कि मिनिमम 60% गारंटी है, बाकी मैच जो एक्चुअली में करेगा वो 80% से ज्यादा ही करेगा। लास्ट अटेम्प्ट में एडवांस अकाउंट में 100 मार्क्स का मैच किया, 100 आउट ऑफ 100। तो ऐसे वीडियो हम आपको बता ही दिए आपका सारा क्वेरी दूर करने के लिए, लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेरी हो और बात करने के बाद आपको सेटिस्फैक्शन मिले तो आप मेरे से कॉल पे बात कर सकते हो या व्हाट्सएप पे बात कर सकते हो। ओके, ऑलवेज अवेलेबल है आपको सपोर्ट करने के लिए और आपको सीए बनाने के लिए। ओके, काफी सारे लोग हम लोग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के सीए बने, जिन्होंने लाइफ में हिम्मत हार दिया था, मान लो शादी वादी हो गया था या काफी लोगों का काफी एज हो गया था, फिर हम लोगों के टच में आकर के सीएस, सीएमए, सीए काफी लोग क्लियर किए हैं और आप भी उसमें जो है वो एक बन जाओगे। अगर आप सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कंप्लीट करोगे तो आप जो है ना वो टाइम पे सीए बन जाओगे। ओके, चलिए अब आप आ जाइए, जो आपको आरटीपी मई 22 में पेज नंबर 17 में जो क्वेश्चन नंबर 20 दिखेगा, आरटीपी मई 22 पेज नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 20, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20। अब उसके बाद आप आ जाइए चैप्टर में ही आ जाइए, इसमें आपको 46 नंबर पेज में जाना है जहां आपको इलू नंबर 2 दिखेगा, ये इंपॉर्टेंट है चैप्टर के अंदर। फिर आप जनवरी 25 के आरटीपी में चले जाइए, जनवरी 25 का आरटीपी, जिसमें आपको पेज नंबर 8 में जाना है, पेज नंबर 8 में जाना है और वहां पर आपको क्वेश्चन नंबर जो 20 दिखेगा ये आपको करना है। ओके, चलिए इसी के साथ ये वाला जो एएस है वो खत्म होता है और हम आपको लेके चलते हैं जो अगला वाला एएस है उसमें लेकर के चलते हैं। ओके, जो अगला वाला एएस है उसमें लेके चलते हैं आपको, इसको करते हैं क्लोज और हम आपको लेके चलते हैं चैप्टर नंबर 7 में। चैप्टर नंबर जो 7 है, इसमें जो यूनिट नंबर 1 है, एएस नंबर 4, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि लास्ट के 2 एग्जाम से कंटिन्यू नहीं आ रहा है, जनवरी 25 में भी नहीं आया और मई 2025 में भी नहीं आया। उसके पहले जो न्यू सिलेबस का जो 4 बार एग्जाम हुआ, मई 24 में नहीं आया, सितंबर 24 में सिर्फ 2 मार्क्स का आया और लास्ट के 2 एग्जाम से नहीं आ रहा है। सी इंस्टीट्यूट एक तरह से इस एएस को अंडर एस्टिमेट कर रहा है, यानी पूछ ही नहीं रहा है। ये सीए फाइनल में भी है, हम आपको एक चीज बता दें कि ये सीए फाइनल में भी ये वाला एएस का आपको एक रूप देखने को मिलेगा। ओके, अब आप ये समझ लो कि हम आपको जो भी क्वेश्चन अभी बताएंगे उसको घोर के पी लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट एएस फॉर सितंबर 2025। ओके, चलिए हम आपको बताते हैं आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करना है। आपको 11 नंबर पेज में आना है जहां आपको जो एमसीक्यू दिख रहा है उसको एक बार कर लेना। उसके बाद आप आ जाइए 9 नंबर पेज में आ जाइए जहां आपको इलू नंबर 5 दिखेगा, ये आपको करना है। फिर 12 नंबर पेज में जाइए जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 6 दिखेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर आप आरटीपी मई 22 वही वाला आरटीपी में चले जाओ, आरटीपी मई 22 उसमें आप चले जाओ, पेज नंबर 13 में चले जाओ। पेज नंबर 13 में आप जाओगे तो क्वेश्चन नंबर जो 12 आपको दिख रहा है पेज नंबर 13 में, क्वेश्चन नंबर 12 ये आपको करना है। इसी के साथ आपको जो अगला क्वेश्चन है ना उसके लिए आपको आना पड़ेगा, अगला क्वेश्चन के लिए आरटीपी नवंबर 22, आरटीपी नवंबर 22 जो स्क्रीन पर शो कर रहा है, पेज नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 12, पेज नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 12, आरटीपी नवंबर 22। ओके, यहाँ मतलब एक बार अच्छे से सुन लो और वो सारा आरटीपी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन ड्राइव लिंक से मिल जाएगा। अब आप आ जाओ सितंबर 24 का आरटीपी में, सितंबर 24 का आरटीपी में आप आ जाइए जहां पर जहां पर आपको पेज नंबर 4 में जाना है, वहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 5 दिखेगा, ये आपको करना है। ओके, फिर आप आ जाइए आरटीपी मई 25 में, आरटीपी मई 25 में जहां पर आपको पेज नंबर 4 में जाना है, पेज नंबर 4 और वहां आपको क्वेश्चन नंबर 7 दिखेगा, ये करना है आपको। ओके, इसके अलावा आपको एमटीपी में आना पड़ेगा, मॉक टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट पेपर का सीरीज नंबर 2 में जाना पड़ेगा, मॉक टेस्ट पेपर सीरीज नंबर 2, मॉक टेस्ट पेपर सीरीज नंबर 2 मार्च 2025। वो मॉक टेस्ट आपको हमारे ड्राइव के लिंक से मिल जाएगा, मैंने आपको बता ही दिया है। पेज नंबर 7 में जाना है, पेज नंबर 7 में जाना है और जहां क्वेश्चन नंबर 1 का बी है ये आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 1 का बी पेज नंबर 7। ओके, इसी के साथ आपका जो केस सिनेरियो है उसमें आपको चले जाना है और केस सिनेरियो में आपको पेज नंबर 70 में चले जाना है, पेज नंबर 70, पेज नंबर 70 में आपको जो है वो पेज नंबर 70 में आपको दिखेगा
केस सिनेरियो नंबर 24, ये AS4 के ऊपर में है, ये आपको करना है। इसी के साथ आपको अगला वाला जो AS है उसमें क्या करना है, चलिए वो बताते हैं। जो मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 5 है उसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो चलिए बताते हैं आपको। जो AS5 है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट AS है फॉर सितंबर 2025 एग्जाम, बिकॉज इसमें से पिछले 4 एग्जाम से जो न्यू सिलेबस में 4 बार एग्जाम हुआ है, चारों ही एग्जाम में कंटिन्यू एक बार भी इंस्टीट्यूट ने नहीं पूछा है। ओके, जैसे लास्ट जो पूछा था वो उन्होंने नवंबर 2023 में पूछा था, उसके बाद ना मई 2024 में पूछा, ना ही सितंबर 24 में, ना जनवरी 25 में, ना ही मई 2025 में। आपके एग्जाम के लिए अगर कोई एएस जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, तो उसमें AS5 भी है। ओके, और आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करना है चलिए हम आपको बताते हैं, आपको लेकर के चलते हैं। आपको सबसे पहले आरटीपी का क्वेश्चन दे देते हैं। आपको आरटीपी मई 2025 में जाना है, जिसमें पेज नंबर 5 में जाना है, और पेज नंबर 5 में जाने के बाद क्वेश्चन नंबर जो 8 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये आपको करना है। इसी के साथ साथ आपको चैप्टर में जाना है। चैप्टर में जब आप जाएंगे और आप पेज नंबर 26 में 25 नंबर में जाएंगे तो आपको यहां पर MCQ दिखेगा, ये आपको करना है। ओके, उसके बाद आप आ जाइए 26 नंबर पेज में, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 6 दिखेगा, ये क्वेश्चन नंबर 6 करना है आपको। और फिर आप आ जाइए 23 नंबर पेज में, 23 नंबर पेज में जहां आपको इलस्ट्रेशन नंबर 3 दिखेगा। रुको, इलस्ट्रेशन नंबर 3 नहीं करना है, 23 नंबर पेज इलस्ट्रेशन नंबर 4 जो आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा है ये आपको करना है। इसी के साथ साथ आपको जो है वो अगले पेज में जाना है और इलस्ट्रेशन नंबर 5 आपको दिख रहा है, ये आपको करना है। और उसके बाद आपको 22 नंबर पेज में चले जाना है, 22 नंबर पेज जहां इलस्ट्रेशन नंबर 2 आपको दिख रहा है, ये आपको करना है। और उसके बाद आपको जनवरी 2025 के आरटीपी में जाना है और पेज नंबर 3 में जाना है। जनवरी 2025 आरटीपी में जाना है और पेज नंबर 3 में जाना है, और क्वेश्चन नंबर जो 5 आपको दिख रहा है ये आपको करना है। ओके, और इसके बाद आपको इसमें और कुछ नहीं करना है। अब आप आ जाइए यूनिट नंबर जो 3 है, इसके लिए आप 28 नंबर पेज में आ जाइए, जहां पर पहले आपको जो है वो 28 नंबर पेज में यूनिट नंबर जो 3 है AS11 जो है इसका हिस्ट्री कुछ इस तरह से है कि ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि जो न्यू सिलेबस में 4 बार एग्जाम हुआ है, पहले ये कंटिन्यू आता था, जैसे देखो मई 22 में नहीं आया, मतलब अगर बहुत पहले से बात करें तो जुलाई 21 में नहीं आया, दिसंबर 21 में आया, फिर मई 22 में नहीं आया, नवंबर 22 में आया, मई 23 में भी आया, नवंबर 23 में भी आया। लेकिन न्यू सिलेबस में जो 4 बार एग्जाम हुआ उसमें स्टार्टिंग का कंटिन्यू 3 अटेम्प्ट तक नहीं आया, यानी मई 24, सितंबर 24, जनवरी 25 नहीं आया। लेकिन उसके बाद जो एग्जाम हुआ मई 2025, अभी जो लास्ट एग्जाम हुआ उसमें 2 मार्क्स का आया। क्योंकि सिर्फ 2 ही मार्क्स का आया है तो आपके अटेम्प्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। और आपको क्या करके जाना है चलिए हम आपको बताते हैं, आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करके जाना है। तो आपको सबसे पहले 50 नंबर पेज में चले जाना है। 50 नंबर पेज में आप जब जाएंगे तो आपको MCQ दिखेगा, ये कर लेना। और उसके बाद आप आ जाइए 44 नंबर पेज जहां इलस्ट्रेशन नंबर 7 दिखेगा, ये आपको करना है। 47 नंबर पेज जहां आपको इलस्ट्रेशन नंबर 9 दिखेगा, ये आपको करना है। फिर आपको 51 नंबर पेज में चले जाना है, जहां पर आपको दिखेगा क्वेश्चन नंबर 8, ये आपको करना है। फिर आप सितंबर 24 का आरटीपी में चले जाइए, और सितंबर 24 का आरटीपी में जाने के बाद क्वेश्चन नंबर 6 दिखेगा। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, ये क्वेश्चन नंबर 6 में 9 का ए नंबर जो क्वेश्चन आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा है, अल्फा लिमिटेड, ये आपको करना है। फिर आप जनवरी 25 के आरटीपी में चले जाइए, और उसमें जाने के बाद पेज नंबर 4 में जाइए, और वहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 9 जो स्क्रीन पर दिख रहा है ये आपको करना है, बंसल कंपनी वाला। फिर आप आरटीपी में 25 में चले जाइए। आरटीपी में 25 में जाने के बाद पेज नंबर जो 7 आपको दिखेगा, उसमें जो क्वेश्चन नंबर 12 दिख रहा है ये आपको करना है। क्वेश्चन नंबर जो 12 दिख रहा है ये आपको करना है। ओके, और उसके बाद आप आ जाइए केस सिनेरियो में। केस सिनेरियो में जब आप आएंगे तो आपको जाना है पेज नंबर 45 में, केस सिनेरियो पेज नंबर 45, और यहां पर आपको केस सिनेरियो नंबर जो 15 दिख रहा है ये आपको करना है। और फिर केस सिनेरियो का पेज नंबर 85 में चले जाइए, पेज नंबर 85 में चले जाइए, जहां पर आपको केस सिनेरियो नंबर 29 दिखेगा, ये आपको करना है। ओके, इसी के साथ ये वाला जो ये है मतलब यूनिट है ये तो खत्म होता है। फिर हम आपको लेकर के आते हैं जो यूनिट नेक्स्ट वाला है 54 नंबर पेज में, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो बताते हैं। यूनिट नंबर 4 में, तो ये यूनिट नंबर जो 4 है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एएस है आपके एग्जाम के लिए। वो इसलिए क्योंकि जो न्यू सिलेबस में 4 बार एग्जाम हुआ उसमें मई 24 में नहीं पूछा, सितंबर 24 में पूछा, जनवरी 25 में भी पूछा। लेकिन गुड न्यूज ये है कि इन्होंने मई 2025 में नहीं पूछा है। उसके पहले हर बार एक बार आता था, एक बार नहीं आता। जैसे मई 18 में आया, नवंबर 18 में नहीं आया, मई 19 में आया, नवंबर 19 में नहीं आया, फिर नवंबर 20, जनवरी 21 दोनों एग्जाम हुआ था कोविड की वजह से, फेज 1 और फेज 2 में एग्जाम हुआ था 2 बार, तो दोनों में आया था। फिर जुलाई 21 में भी आया था, दिसंबर 21, मई 22 दोनों में नहीं आया, फिर नवंबर 22 में आया, मई 23 में नहीं आया,
और नवंबर 23 में आया, और अभी मई 24 में नहीं आने के बाद 2 बार कंटिन्यू आया, सितंबर 24, जनवरी 2025, और अभी लास्ट एग्जाम मई 2025 में नहीं आया। आपके एग्जाम के लिए ये वाला एएस जो है वो इंपॉर्टेंट है। और आपको क्या करना है, तो चलिए हम आपको बताते हैं आपको क्या करना है। आपको पेज नंबर 64 में जाना है एक बार के लिए, और 64 में जाने के बाद जो आपको यहाँ पर एमसीक्यू दिख रहा है ये आपको करना है। उसके बाद आप आ जाइए, आपको चलना है, आपको आरटीपी जनवरी 25 में जाना है। आरटीपी जनवरी 25 में पेज नंबर जो 7 है, पेज नंबर जो 7 है, इसमें क्वेश्चन नंबर जो 16 है ये आपको करना है, एबीसी लिमिटेड वाला। और उसके बाद आप आ जाइए, उसके बाद आपको आना है 61 नंबर पेज में, चैप्टर के अंदर 61 नंबर पेज, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 2 दिखेगा, ये इलस्ट्रेशन नंबर 2 करना है आपको, माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। उसके बाद आप 65 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको 6 और 9 नंबर क्वेश्चन करना है, 6 नंबर क्वेश्चन और फिर 9 नंबर क्वेश्चन करना है। ओके, 9 नंबर क्वेश्चन करना है बस। इसके बाद आपको केस सिनेरियो में चले जाना है। केस सिनेरियो में जब आप जाओगे तो आपको पेज नंबर 82 में जाना है, 82 में जाना है, जहां केस सिनेरियो नंबर 28 जो दिख रहा है ये आपको करना है। इसी के साथ आपका ये वाला चैप्टर ही होता है खत्म, और आपको लेके चलते हैं अगले चैप्टर में, जो कि चैप्टर नंबर 8 है। और हम आपको बताते हैं कि चैप्टर नंबर 8 में यूनिट नंबर जो 1 है, जिसका AS7 नाम है, इस AS7 से सीए इंस्टीट्यूट ने इस ये वाला AS7 जो है वो आपके अटेम्प्ट के लिए नॉट इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि इंस्टीट्यूट ने न्यू सिलेबस में जो 4 बार एग्जाम हुआ उसमें मई 24 में पूछा, सितंबर 24 में नहीं पूछा, फिर जनवरी 25 में पूछा और मई 25 में भी पूछा। आपके अटेम्प्ट के लिए नॉट इंपॉर्टेंट है। ये वाले एएस में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कंटिन्यू 2 बार आया है, जैसे मई 18 में आया, नवंबर 18 में नहीं आया, मई 19 में आया, नवंबर 19 में नहीं आया, फिर नवंबर 20 में आया, जनवरी 21 में नहीं आया, जुलाई 21 में आया, दिसंबर 21 में नहीं आया। आप चाहो तो पेपर डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। फिर मई 22 में आया तो नवंबर 22 में नहीं आया, मई 23 में आया तो फिर नवंबर 23 में नहीं आया, मई 24 में आया तो सितंबर 24 में नहीं आया। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि लास्ट जो 2 एग्जाम हुआ, मई 24 और उसके पहले जनवरी 25, इस दोनों एग्जाम में आया हुआ है। आपके एग्जाम में किसी भी हाल में AS7 पे क्वेश्चन नहीं दिखेगा। आपको नहीं करना है अपना टाइम वेस्ट, और आपको दूसरा वाला AS करना है, जिसके लिए आपको 34 नंबर पेज में जाना है, जहां पर आपको AS नंबर 9 दिखेगा। AS नंबर 9, ये AS नंबर जो 9 है, AS नंबर जो 9 है, इसमें हम आपको क्वेश्चन बोलेंगे करने के लिए। ऐसे न्यू सिलेबस में जो एग्जाम हुआ है उसमें इन्होंने मई 24 में नहीं पूछा, सितंबर 24 में 2 मार्क्स का पूछा, फिर जनवरी 25 में नहीं पूछा, और मई 2025 में 2 मार्क्स का पूछा। क्योंकि ये पूछ रहे हैं बहुत कम मार्क्स का, इसलिए आपके अटेम्प्ट के लिए जो जो क्वेश्चन हम आपको बोलेंगे वो करके जाना। ये एक अच्छा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मतलब कह सकते हो कि इंपॉर्टेंट कुछ ज्यादा ही है। पहले इसको बार बार पूछते थे इंस्टीट्यूट, अभी आपको जो क्वेश्चन बताएंगे वो आपको करके जाना है। ओके, क्योंकि 2 मार्क्स का ही आया हुआ है लास्ट अटेम्प्ट में। तो आपके अटेम्प्ट के लिए 50 नंबर पेज में आपको एमसीक्यू जो दिखेगा ये करना है। 52 नंबर पेज में आप जब जाएंगे तो आपको क्वेश्चन नंबर 6 दिखेगा, ये आपको करना है। उसके बाद आपको 52 नंबर पेज में ही क्वेश्चन नंबर 8 दिखेगा, ये भी आपको करना है। उसके बाद आपको, रुको मैं बताता हूं, इसके बाद जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करना है उसके लिए आपको आना पड़ेगा आरटीपी मई 23 में। आरटीपी मई 23 में आप जाएंगे तो आपको दिखेगा, रुको मैं बताता हूं आपको, आरटीपी मई 23 में आपको जाना है। आपको पेज नंबर 14 में जाना है, और पेज नंबर 14 में जाने के बाद आपको क्वेश्चन नंबर जो 14 दिखेगा ये आपको करना है। ओके, जो आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा है, आरटीपी मई 23 पेज नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14, वो आरटीपी आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ड्राइव के लिंक से आपको मिल जाएगा। ओके, नवंबर 22 वाले आरटीपी में जाना है, नवंबर 22 वाले आरटीपी में जाना है आपको, नवंबर 22। ओके, नवंबर 22 वाले आरटीपी में जाओगे और पेज नंबर 14 में जाओगे, और उसके क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 14, आरटीपी नवंबर 22 पेज नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14। उसके बाद आप मई 22 में चले जाओ, मई 22 में चले जाओ, उसका पेज नंबर 14 में चले जाओ, और क्वेश्चन नंबर जो वहां भी 14 है वो आपको करना है, 14 का ए एंड बी दोनों। ओके, 14 का ए और अगले पेज में आपको बी दिखेगा, ये दोनों करना है। ओके, अब उसके बाद आप आ जाइए आरटीपी नवंबर 21 में। ओके, आरटीपी नवंबर 21 पेज नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 15 का ए एंड बी, 15A एंड 15B। ओके, इसी के साथ रुको, 15A 15B। अब आप नवंबर 19 के आरटीपी में चले जाओ, नवंबर 19 के आरटीपी में चले जाओ, और पेज नंबर 11 में चले जाओ। पेज नंबर 11 में क्वेश्चन नंबर जो 15 है ये आपको करना है, जो आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा है। अब उसके बाद आप आरटीपी मई 19 में चले जाओ, जहां पर आपको पेज नंबर 12 दिखेगा। पेज नंबर 12 में क्वेश्चन नंबर 15 आपको दिखेगा, ये राज लिमिटेड वाला, ये कर लेना। ओके, और उसके बाद आप चैप्टर में चले जाओ और उसमें 53 नंबर पेज में चले जाओ, जहां क्वेश्चन नंबर 9 जो आपको दिख रहा है चैप्टर के अंदर, ये न्यूली एडेड क्वेश्चन है, मई 25 एंड ऑनवर्ड्स के मटेरियल में ऐड हुआ है, आप इसको नए वाले मैथ से कर लेना। अब उसके बाद जनवरी 2025 के आरटीपी में चले जाओ और पेज नंबर 4 में चले जाओ, जनवरी 25 आरटीपी पेज नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 7 करना है। फिर अब आपको केस सिनेरियो में जाना है।
केस सिनेरियो में आपको जाना है, रुको बताते हैं, एमसीक्यू बुकलेट वाले में जाना है, पेज नंबर 1 में जाना है, सीधा पेज नंबर 1, पेज नंबर 1 केस सिनेरियो नंबर 1, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पेज नंबर 6 केस सिनेरियो नंबर 2, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसी एएस के ऊपर में केस सिनेरियो 1 में एएस 9, 12 और 4 के ऊपर में क्वेश्चन है, और केस सिनेरियो नंबर 2 में एएस 9 और 29 के ऊपर में क्वेश्चन है। अब उसके बाद 21 नंबर पेज में चले जाओ, 21 नंबर पेज में केस सिनेरियो नंबर जो 7 है, इसमें एएस 9, 11, 15 और 23 के ऊपर में, एएस 9, 11, 5 एंड 23 के ऊपर में क्वेश्चन है। फिर आप 64 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको केस सिनेरियो नंबर 12 दिखेगा। ये जो है इसमें एएस 9, 29 और 4 के ऊपर में क्वेश्चन है। इसी के साथ ये वाला जो ये है यूनिट है, ये आपका खत्म होता है, और आपको लेकर के चलते हैं, हम आपको सीधा लेकर के चलते हैं अगले वाले चैप्टर में, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 9। और इसमें जो सबसे पहला एएस है वो है एएस 12। एएस 12 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर सितंबर 2025 एग्जाम, क्योंकि न्यू सिलेबस में जो 4 बार एग्जाम हुआ उसमें कंटिन्यू चारों ही एग्जाम में एएस 12 पर क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, लेकिन उसके पहले नवंबर 23, उसके पहले मई 23, सभी में आया हुआ है एग्जाम में। ओके, कंटिन्यू दो एग्जाम, मतलब दो 3 एग्जाम तक कंटिन्यू आया हुआ है पास्ट में। ओके, पिछले 16 अटेम्प्ट में, लेकिन पिछला 4 अटेम्प्ट से पता नहीं इंस्टीट्यूट पेज एक ही साथ ज्यादा पलट देता है क्या, एएस 12 पेपर देखता ही नहीं है जो पेपर सेट करते हैं। आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एएस में है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट एएस फॉर सितंबर 2025 एग्जाम, और आपको जो बोल रहे हैं वो आपको अच्छे से करना है। टारगेट इस बार भी रहेगा 100 आउट ऑफ 100 मैच करवाने का, और रिमेनिंग सब्जेक्ट में भी 80+ मिनिमम मैच करवाने का। इसलिए आप रिमेनिंग सब्जेक्ट का भी इंपॉर्टेंट हमारे ड्राइव, हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दिखेगा, उस पर क्लिक करके आप ले लेना। ओके, और फैमिली में कोई सीए फाइनल या सीए फाउंडेशन, सीएस एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल में होंगे या सीएमए इंटर फाइनल में होंगे, तो आप उनको भी रेफर करना एटलीस्ट फ्री सब्जेक्ट के लिए। ओके, और वो भी आपको पॉजिटिव फीडबैक ही देंगे, क्योंकि वो भी पास हो जाएंगे सारे इंपॉर्टेंट करने के बाद। अब आपको क्या करना है, तो आपको पेज नंबर 19 में जाना है, जहां आपको एमसीक्यू दिखेगा, ये आपको करना है। उसके बाद आपको 18 नंबर पेज में जाना है, जहां आपको इलस्ट्रेशन नंबर 11 दिखेगा, ये आपको करना है। ओके, फिर आपको 8 नंबर पेज में चले जाना है, जहां पर आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन नंबर 4, ये आपको करना है। ओके, उसके बाद आपको 20 नंबर पेज में जाना है, जहां पर आपको 20 नंबर पेज में क्वेश्चन नंबर 7 दिखेगा, आपको क्वेश्चन नंबर 7 ये आपको करना है। ओके, और फिर आप 21 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 8 दिखेगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 न्यूली एडेड क्वेश्चन है मई 2025 एंड ऑनवर्ड्स के बुक में, तो ये आपको नए वाले बुक से करना पड़ेगा। आरटीपी मई 25, आरटीपी मई 25 में चले जाइए, और आरटीपी मई 25 में जाने के बाद पेज नंबर 8 में जाइए, जहां पर क्वेश्चन नंबर जो 13 है ये आपको करना पड़ेगा यहां से। और केस सिनेरियो में आप चले जाइए। केस सिनेरियो में जब आप जाएंगे तो पेज नंबर 15 में आप जाइए, पेज नंबर 15 केस सिनेरियो, पेज नंबर 15 केस सिनेरियो नंबर 15 ये आपको करना है। ओके, और उसके बाद आपको आना है, देखो उसके बाद आप इसमें जो है ना, इसमें एएस 12 के ऊपर में क्वेश्चन पूछा हुआ है केस सिनेरियो नंबर 5 में। अब आप आ जाइए केस पेज नंबर 53 में, पेज नंबर 53 जहां पर आपको केस सिनेरियो नंबर 19 दिखेगा, ये आपको करना है। इसमें एएस 12, 13 और 28 के ऊपर में क्वेश्चन पूछा है। फिर आप 73 नंबर पेज में चले जाइए, जहां आपको केस सिनेरियो नंबर 25 दिखेगा। इसमें जो है वो एएस 12 और एएस 4 के ऊपर में क्वेश्चन दिखेगा, ये आप कर लेना। इसके बाद आप 23 नंबर पेज में आ जाओ, बुक में मतलब चैप्टर के अंदर आप 23 नंबर पेज में आ जाओ। 23 नंबर पेज में आप एएस नंबर जो 14 आपको दिख रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें भी पिछले 5 अटेम्प्ट से क्वेश्चन नहीं आ रहा, पिछले 6 अटेम्प्ट से इस एएस के ऊपर में क्वेश्चन नहीं आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि अमलगमेशन के ऊपर में हर बार क्वेश्चन 14 नंबर का आ ही जा रहा है। तो इस एएस के अंदर में ऐसा कुछ खास क्वेश्चन नहीं दिया, एक ही क्वेश्चन है कि मर्जर कब कब बोलेंगे, उसका 5 कंडीशन बोलो। ओके, तो आप वो कंडीशन वाला क्वेश्चन हम यहां से आपको दे रहे हैं, आप उसको रट लेना। बाकी परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करो या बड़ा सा सम सॉल्व करो, और उसका जो है आफ्टर मर्जर या आफ्टर एक्विजिशन बैलेंस शीट बनाओ, रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ। ये सब हम आपको अमलगमेशन अकाउंट के साथ देंगे। ओके, जो आगे आएगा एक चैप्टर। तो आपको इसमें हम आपको क्या बोल रहे हैं करने के लिए, तो आप 38 नंबर पेज में चले जाइए, 38 नंबर पे, जहां पर आपको एमसीक्यू जो दिखेगा आप इसको एक बार गो थ्रू कर लेना। और फिर आप आ जाइए 39 नंबर पेज, जहां आपको थ्योरी क्वेश्चन जो दिख रहा है, ये वही वो कोहिनूर का हीरा है वो क्वेश्चन, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है, आपको ये करना है। आपको इसका आंसर इसी बुक में दिख जाएगा, मतलब इसी एएस में, वो मर्जर कब होगा उसका 5 कंडीशन। फिर आप 40 नंबर पेज में चले जाइए, जहां आपको क्वेश्चन नंबर जो 10 दिख रहा है ये आप कर लेना। ओके, उसके बाद आप आरटीपी जनवरी 25 में चले जाओ, और उसके पेज नंबर 5 में चले जाओ, जहां क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिखेगा। ये क्वेश्चन नंबर जो 10 है, ये जो आपको क्वेश्चन नंबर 10 दिख रहा है, ये आपको करना है। और उसके बाद आरटीपी मई 25 में चले जाओ, आरटीपी मई 25 में चले जाओ। ओके,
और आरटीपी मे 25 में जब आप जाओगे तो आपको पेज नंबर 9 में जाना है, जहां आपको क्वेश्चन नंबर 15 दिखेगा, ये आपको कर लेना है। ओके, आरटीपी मे 25 पेज नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 15 जो आपको दिख रहा है, ये आपको कर लेना है। ओके, एक और बात कि हम लोग टेस्ट सीरीज भी चलाते हैं, बेस्ड ऑन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो लिमिटेड स्टूडेंट के लिए होता है। अगर कोई फुल्ली डेडिकेटेड है अपने पढ़ाई को लेकर के, तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट करके हम लोग के गाइडेंस में हम लोग का टेस्ट दे करके अपना गलती एग्जाम के पहले ठीक करवा सकता है, और वो एग्जाम में जाकर के अपने आप को पूरा साबित कर सकता है कि चलो जो गलती एग्जाम में हो जाता, वो पहले ही टेस्ट में वो गलती करके और वो उस गलती का सुधार करके एग्जाम में वो गलती को नहीं होने दिए। तो आपका जो पेपर है मतलब टाइम पे आपको इवैल्यूएट करके मिल जाएगा। और अगर आपको कोई एक चार्टेड अकाउंटेंट इवैल्यूएट करके आपके पेपर को बताए कि कहाँ क्या गलती है, तो ये आपके लिए इससे बेटर और क्या हो सकता है। इसीलिए आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो हम लोगों का, जिसमें जो है वो बेस्ड ऑन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हम लोग सीए फाउंडेशन, इंटर फाइनल, सीएमए, सीएस सभी का टेस्ट सीरीज चलाते हैं। लेकिन अगर कोई टाइम पास टाइप स्टूडेंट है तो वो टेस्ट सीरीज मत लेना हम लोगों का, क्योंकि हम लोग को वही स्टूडेंट चाहिए जो पूरा डेडिकेटेड होकर के अपना पढ़ाई कर रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारा लिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के अपना प्रिपरेशन कर रहा है, और वो सारा अटेम्प्ट भी कर पाता है कि नहीं, वो जानना चाहते हैं। तो इसलिए हम लोग का टेस्ट सीरीज लेकर के टाइम फ्रेम के अंदर में सॉल्व करें, उसको हम लोग अच्छे से इवैल्यूएट करेंगे। पर्सनल कॉल पे मतलब जहां उनका डिफॉल्ट लगेगा, ये तो पेपर में मेंशन करेंगे कि ये गलती है उसको ठीक करो, और उनको जरूरत पड़ा या हम लोग को जरूरत पड़ा तो पर्सनल कॉल पे मतलब उनको कनेक्ट करके या व्हाट्सएप पे कनेक्ट करके हम उनको डेफिनेटली वो सब चीज और सुधार करने बोलेंगे, जो उनके एग्जाम में सुधार हो जाए तो और ज्यादा रौनक ही आएगा और ज्यादा चार चांद ही लगेगा उनके एग्जाम में। ओके, तो आप भी इंटरेस्टेड हो तो कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चलो, ये तो मैंने बता दिया। अब आप जो है ना, ये वाला चैप्टर भी आपका खत्म हुआ। अब आप चैप्टर नंबर 10 में आ जाओ। ये जो चैप्टर नंबर 10 है, इसमें जो पहला वाला यूनिट है, ये AS21 जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये नया नया ऐड हुआ मे 24 में। पहले ये ग्रुप 2 के एडवांस अकाउंट में कंसोलिडेशन बोल करके एक चैप्टर था, अभी ये नया नया ऐड हुआ है। और एक सेकंड, सॉरी, जो ये है, ये आपका नया नया क्वेश्चन ऐड, नया नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐड हुआ मे 24 में। और मे 24 में 14 नंबर का क्वेश्चन आया इस एएस के ऊपर में। सितंबर 24 में भी 14 नंबर का आया, 14 मार्क्स का। जनवरी 25 में भी 14 मार्क्स का क्वेश्चन आया, और मे 2025 में भी 14 मार्क्स का आया। आप बिलीव करो मेरे प्यारे ब्रदर एंड सिस्टर्स, आपके भी एग्जाम में ये एएस से 14 मार्क्स का ही आएगा। ओके, पिछले 4 अटेम्प्ट से, जब से ये नया आया है, ऐड हुआ है AS21 बोल करके, तब से ये 14 मार्क्स का ही आ रहा है, मतलब एवरी अटेम्प्ट में। आपके भी अटेम्प्ट में आपका हाथ धो करके पीछे पड़ेगा ये 14 नंबर के लिए, आप देख लेना। और आपको जो जो क्वेश्चन बता रहे हैं वो आपको अच्छे से करना है। आपको 37 नंबर पेज में जाना है, जहां आपको ईलू नंबर 3 दिखेगा, ये गुडविल और सीआर कैलकुलेट करने के ऊपर में है, ये करना है। 41 नंबर पेज में आप चले जाइए, जहां पर आपको ईलू नंबर 5 दिखेगा, ये आपको करना है, ये भी गुडविल और सीआर के ऊपर में है। फिर आपको 46 नंबर पेज में जाना है, जहां पर आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन नंबर 8, ये भी इंपॉर्टेंट है। रुको, ये इलस्ट्रेशन 8 इज नॉट इंपॉर्टेंट। ओके, इलस्ट्रेशन 8 इज नॉट इंपॉर्टेंट। ओके, 48 नंबर पेज, जहां आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन नंबर 9 इज इंपॉर्टेंट। ओके, ये कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, सीआर, माइनॉरिटी इंटरेस्ट एंड कंसोलिडेटेड पीएल के ऊपर में क्वेश्चन है। उसके बाद आपको 78 नंबर पेज में चले जाना है सीधा। 78 नंबर पेज में आपको दिखेगा इलू नंबर 16, ये इंपॉर्टेंट है, ये रीस्टेट द बैलेंस शीट के ऊपर में क्वेश्चन है। ये एडवांस अकाउंट जब हुआ करता था ग्रुप 2 का, तब ये क्वेश्चन एक बार आया था। उसके बाद से इंस्टीट्यूट पता नहीं क्यों नहीं पूछ रहा है, लेकिन भगवान करे इसको जल्दी जल्दी पूछे, अच्छा क्वेश्चन है ये। ओके, और 85 नंबर पेज में आप आ जाइए। 85 नंबर पेज में आप आइए, जहां पर आपको माइनॉरिटी इंटरेस्ट दिखेगा, ये आपको करना है। और 86 नंबर पेज में जो है वो आप आइए, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 7 दिखेगा, ये भी आपको करना है, किंग लिमिटेड वाला, गुडविल और सीआर के ऊपर में ये क्वेश्चन है। और उसके बाद आप आ जाइए, उसके बाद आपको जो करना है वो 87 नंबर पेज में जाना है, जहां क्वेश्चन नंबर जो आपको 9 दिखेगा, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के ऊपर में ये क्वेश्चन है, ये करना है आपको। और फिर 89 नंबर पेज में आप चले जाइए, जहां आपको क्वेश्चन नंबर 10 दिखेगा, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के ऊपर में ये क्वेश्चन है, ये भी आपको करना है। मैक्सिमम चांस है इस बार कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ही आएगा आपका सितंबर 2025 में, क्योंकि ये मेरा एक जो है ना पेपर को लेकर के एक्सपीरियंस है। आपके अटेम्प्ट में किसी भी हाल में एक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का क्वेश्चन रहेगा ही, और मैक्सिमम चांस है वो 14 नंबर का रहेगा। ओके, तो आप जो है जो बता रहे हैं उसको अच्छे से घोर करके पी के जाओ, ये मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। और जो उसके बाद वाला एएस जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 110 नंबर पेज में, जो एएस नंबर 23 है, ये नया नया मे 2024 में ऐड हुआ था, और मे 24 में नहीं पूछा, सितंबर 24 में भी नहीं पूछा, जनवरी 25 में भी नहीं पूछा, और मे 2025 में भी नहीं पूछा। ये वाले एएस का अघोर बेइज्जती हो रहा है, नया नया आया और चारों अटेम्प्ट में नहीं पूछा गया। आपके अटेम्प्ट के लिए ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आपको कौन कौन सा करना है, तो आपको पेज नंबर 114 में आना है, और आपको इलू नंबर 1 करना है। फिर 126 में चले जाना है, जहां पर आपको रुको, आपको एमसीक्यू करना है। फिर 129 नंबर पेज में चले जाना है, जहां आपको क्वेश्चन नंबर 8 करना है। ओके, और उसी पेज में थोड़ा नीचे आना है, क्वेश्चन नंबर 9 करना है। फिर आपको आरटीपी जनवरी 25 में चले जाना है।
आरटीपी जनवरी 25, रुको लेके चलते हैं आपको जनवरी 25, आरटीपी जनवरी 25, पेज नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 17। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 ये आपको करना है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 17 जो आपको अभी स्क्रीन पर दिखा। ओके, उसके बाद आप आ जाइए केस सिनेरियो में। अब आप केस सिनेरियो में जब आप आओगे ही तो आपको दिखेगा पेज नंबर 49 में, पेज नंबर 49 में, रुको एक बार आपको लेके आते हैं इसमें, और पेज नंबर 49, पेज नंबर 49 इसमें आपको केस सिनेरियो नंबर 17 दिखेगा, ये आप कर लेना। ओके, इसके बाद आप 134 नंबर पेज में आ जाओ, 134 नंबर पेज, जहां पर आपको एएस नंबर 27 दिखेगा। ये एएस नंबर 27 जो है वो न्यू सिलेबस में ऐड हुआ है पहली बार मई 2024 में, और ये मई 2024 में भी नहीं आया, सितंबर 24 में भी नहीं आया, जनवरी 25 में भी नहीं आया, और मई 2025 में भी नहीं आया। पता नहीं इंस्टीट्यूट फिर डाले ही क्यों बुक में, तो लेकिन आपके अटेम्प्ट के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही एएस, ये और इसके पिछला वाला यूनिट जो बताया हूं, मतलब जो हम आपको बताए हैं वो आपको दोनों ही करना है, और उसके पहले जो कंसोलिडेशन वाला हम आपको बताए हैं वो 14 नंबर के लिए फिक्स है। ओके, तो अब आप आ जाइए 140 नंबर पेज में आ जाइए। 140 नंबर पेज में आप आएंगे तो आपको इलू नंबर 1 दिखेगा, ये आपको करना है माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। ओके, और फिर आप 151 नंबर पेज में आ जाइए, जहां पर आपको दिखेगा इलू नंबर 3, ये भी करना है। उसके बाद आपको आना है 158 नंबर पेज में, जहां पर आपको इलू नंबर 4 दिखेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको 163 नंबर पेज में चले जाना है, जहां पर आपको टेस्ट योर नॉलेज दिखेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 166 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको दिखेगा क्वेश्चन नंबर 8, ये भी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आप आ जाइए पीडीएफ का रुको, उसके बाद आप आ जाइए पेज नंबर 169 में। देखो यहां पर जो है ना केस सिनेरियो ऐड किया है इन्होंने, कंसोलिडेटेड वाला जो बैलेंस शीट वाला जो चैप्टर है ना, ये वाले चैप्टर में इन्होंने केस सिनेरियो ऐड किया है लास्ट में। तो आप जब पीडीएफ का देखो, जब आप पीडीएफ का ये लास्ट में जाओगे ना इसी वाले पीडीएफ में, तो आपको CS1 CS2 ऐसे करके पेज नंबर दिखेगा, तो उन्होंने वहां पर केस सिनेरियो ऐड किया है। तो केस सिनेरियो नंबर 1 से लेकर केस सिनेरियो नंबर 8 तक नया नया ऐड ही हुआ है मई 2025 एंड ऑनवर्ड्स के बुक में। आप पहले क्लासेस लिए थे तो आपके बुक में ये नहीं होगा, आपको ये करना है केस सिनेरियो 1 से केस सिनेरियो 8 तक। ओके, ये ध्यान में रखना। इसी के साथ ये वाला चैप्टर आपका होता है खत्म। आपको लेकर के चलते हैं अगला वाला चैप्टर में। जो चैप्टर नंबर 11 है उसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो बताते हैं। चैप्टर नंबर 11 में 2 यूनिट है। यूनिट 1 जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें पीएल बैलेंस शीट आपको बनाने बोलेगा, वो न्यू सिलेबस का अगर 4 अटेम्प्ट का बात करें तो मई 24 में 4 मार्क्स का आया डिविडेंड कैलकुलेशन के ऊपर में क्वेश्चन। सितंबर 24 में जो है ना 14 मार्क्स का क्वेश्चन आया। जनवरी 25 में 4 मार्क्स का क्वेश्चन प्लस 2 मार्क्स का एक एमसीक्यू आया, 6 मार्क्स का टोटल। और मई 2025 में इन्होंने 20 मार्क्स का पूछ लिया इसी यूनिट नंबर 1 से, कुछ ज्यादा ही मार्क्स का पूछ लिया इन्होंने। ओके, आपके अटेम्प्ट के लिए अगर बात करें तो 10 मार्क्स तक आप इस यूनिट से समझ सकते हो। 6 to मतलब मान के चलो ना 4 to 6 मार्क्स का इस यूनिट से आपको देखने को मिलेगा, 4 to 6 मार्क्स का। और आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करना है तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करना है। आपको 51 नंबर पेज में जाना है, जहां आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 1 दिखे, ये मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू दिखेगा, ये आपको करना है। 52 नंबर पेज में जाइए, जहां आपको क्वेश्चन नंबर 6 दिखेगा, ये भी आपको करना है। उसके बाद 45 नंबर पेज में जाइए, जहां आपको इलस्ट्रेशन नंबर 6 दिखेगा, ये भी आपको करना है। ओके, उसके बाद आप आ जाइए, ये प्रिपेयर बैलेंस शीट के ऊपर में ये क्वेश्चन है। और उसके बाद आप आ जाइए 56 नंबर पेज में, 56 नंबर पेज में रुको मैं बताता हूं, 55 नंबर पेज क्वेश्चन नंबर 9। ओके, 55 नंबर पेज क्वेश्चन नंबर 9। ओके, और उसके बाद आप आ जाइए एमटीपी मार्च 25 सीरीज 1, एमटीपी मार्च 25 सीरीज 1। ओके, उसके पेज नंबर 11 में आ जाइए। अब आप बोलोगे ये वाला एमटीपी आपको कहां मिलेगा, तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ड्राइव का लिंक है, उस पर आपको मिल जाएगा। ड्राइव के लिंक पर क्लिक करके आप सीधा चले जाना सी एंटर में, उसके बाद मॉक टेस्ट पेपर में जाना, फिर आप एडवांस अकाउंट क्लिक करना, फिर उसके बाद मई 2025 वाला जो होगा उस पर क्लिक करना। आपको मार्च 2025 का सीरीज 1 का क्वेश्चन पेपर दिखेगा, जिसका पेज नंबर 11 में जाना है। और उसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, ये आपको करना है। ये वही क्वेश्चन है अनमोल लिमिटेड वाला, सॉरी अमोल लिमिटेड वाला, आप देख लो अच्छे से इसका मुखड़ा। ओके, इसी के साथ आपको चले जाना है केस सिनेरियो में। केस सिनेरियो में पेज नंबर 96, पेज नंबर 96, केस सिनेरियो नंबर 34, ये आपको करना है। और आप सीधा आ जाइए, अब आप चैप्टर के अंदर आ जाइए, जहां यूनिट नंबर 2 है, 73 नंबर पेज, यूनिट नंबर 2। ये यूनिट नंबर 2 जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, इसमें अगर न्यू सिलेबस का बात करें तो एवरी अटेम्प्ट में क्वेश्चन आ रहा है। मई 20 उसके पहले भी आया था, यानी मई 23 में भी, नवंबर 22 में नहीं पूछा, मई 23 में पूछा, नवंबर 23 में नहीं पूछा, लेकिन न्यू सिलेबस में हर अटेम्प्ट में पूछ रहा है। मई 24 में 7 मार्क्स, सितंबर 24 में 7 मार्क्स,
जनवरी 25 में इन्होंने 15 मार्क्स का पूछा और मई 25 में इन्होंने 7 मार्क्स का पूछा। आपके अटेम्प्ट के लिए भी 7 मार्क्स का इस यूनिट से फिक्स समझो। 83 नंबर पेज में आप आ जाइए, जहां इलू नंबर 1 दिखेगा ये कर लेना। उसके बाद ये वही है जो AS3 मैंने आपको पहले इंपॉर्टेंट बताया था, ये उसी का एक्सप्लोर वाला वर्जन है, वो चैप्टर है मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट। 113 नंबर पेज में आप आ जाइए, जहां आपको MCQ दिखेगा, ये कर लेना। उसके बाद 115 नंबर पेज, क्वेश्चन नंबर 8 और 9, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9, ओके। फिर आप आ जाइए, सीधा आप आ जाइए MTP में आ जाइए। MTP का सीरीज नंबर 2 में आ जाइए, मॉक टेस्ट पेपर मार्च 2025, सीरीज नंबर 2, पेज नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 4, ओके, क्वेश्चन नंबर 4, ओके। ये वही है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, आप इसको कर लेना भाई। देख रहे हो कैश फ्लो स्टेटमेंट बोल रहा है बनाने के लिए 14 नंबर का, ओके, ये कर लेना। इसके अलावा आपको और कुछ नहीं करना है ये वाले चैप्टर में। चैप्टर नंबर 12 में चले जाओ, ये बाईबैक ऑफ सिक्योरिटीज के ऊपर में हर बार क्वेश्चन आता है। अगर 5-6 अटेम्प्ट का बात करें तो मई 24 में इन्होंने नहीं पूछा, सितंबर 24 में 7 मार्क्स का पूछा, जनवरी 25 में इन्होंने 4 मार्क्स का पूछा और मई 2025 में इन्होंने 6 मार्क्स का पूछा। आपके अटेम्प्ट के लिए 6-7 मार्क्स तक का इस चैप्टर को आप सेफ समझो। और आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करना है तो चलिए हम आपको बताते हैं। आपको 10 नंबर पेज में चले जाना है सीधा, और 10 नंबर पेज में जाने के बाद आपको इलू नंबर 2 जो दिख रहा है, ये रिडम्पशन और प्रेफरेंस शेयर का एडजस्टमेंट दिया है इसमें, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है ज्यादा। 31 नंबर पेज में जाइए, जिसमें आपको दिखेगा मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, ये करना है। उसके बाद आप आ जाइए 33 नंबर पेज, जहां पर आपको दिखेगा क्वेश्चन नंबर 8, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी करना है। और इस क्वेश्चन में सिर्फ ये देख लेना कि ये जो शेयर होल्डर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व, स्टैट्यूटरी रिजर्व बोल करके दिया हुआ है, ये शेयर होल्डर फंड निकालने में नहीं आएगा, ओके, ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चन में दे दिया एग्जाम में, ये ऑलरेडी पहले एक बार आया भी हुआ है, तो इसको कंसीडर मत कर लेना। उसके बाद RTP सितंबर 24 में चले जाओ, उसके पेज नंबर 19 में चले जाओ, पेज नंबर 19, और उसमें जो रुको पेज नंबर 11, नॉट 19, पेज नंबर 11, क्वेश्चन नंबर जो 19 है ना, ये करना है। उसके बाद आप आ जाइए पेज नंबर 37 चैप्टर के अंदर, क्वेश्चन नंबर जो 11 है, ये नया ऐड हुआ मई 25 एंड ऑनवर्ड्स के बुक में, आप न्यू बुक से इसको कर लेना अगर पहले नहीं किए थे तो। क्वेश्चन नंबर 11 इज इंपॉर्टेंट, नया ऐड हुआ मई 25 एंड ऑनवर्ड्स के बुक में। अब केस सिनेरियो में चले जाओ, और केस सिनेरियो आपको करना है पेज नंबर 29 में, पेज नंबर 29, केस सिनेरियो नंबर 9, पेज नंबर 33, केस सिनेरियो नंबर 10, ओके, और उसके बाद पेज नंबर 41, केस सिनेरियो नंबर 13, पेज नंबर 89, पेज नंबर 89, केस सिनेरियो नंबर 30। इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी आपका अलविदा, आप इसको कहो। और अदर सब्जेक्ट का जो है ना, FM का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यूट्यूब चैनल पे फ्री में है, वो देख लेना। बाकी सब्जेक्ट चार्जेबल है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिखेगा, आप वहां पे क्लिक करके बाई कर सकते हो हमारे वेबसाइट से। और उसके पहले कोई बात करना हो मेरे से कि एक बार पूछ लेते हैं कि क्या मैच करेगा क्या नहीं, या कोई भी आपका क्वेरी हो, वो आप मेरे से व्हाट्सएप पे मैसेज करके या कॉल पे बात करके आप मेरे से बात भी कर सकते हो। उसके बाद आपको बाई करना है तो आप उसके बाद बाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ओके, ऑलवेज अवेलेबल है। ये आपका भाई आपके सपोर्ट में जब तक आप सीए बन नहीं जाते हो, ओके। उसके बाद आप खुद ही इंडिपेंडेंट हो जाओगे, यानी उसके बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। हाँ, उसके बाद काफी लोग हैं कांटेक्ट में जो लोग सीए के बाद कोई और कोर्स कर रहे हैं, जैसे बैंकिंग वगैरह में जो है, बैंक के सेक्टर में कुछ ऐसा कोर्सेस है जो सिर्फ सीए के लिए ही है, रेलवे में भी है, इंडियन रेलवे में भी कुछ ऐसा कोर्सेस है जो सिर्फ सीए ही कर सकता है, तो वो वाला कोर्स कर लोगे तो उसमें बहुत ज्यादा पैसा है और बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है, ओके। सीए के कंपैरिजन में सीए भी बहुत बन जाने के बाद भी आपको बहुत ज्यादा पैसा और रिस्पेक्ट मिलेगा। तो ऐसे लोग भी कॉन्टैक्ट में जिनको वो भी करना है, और उसमें भी थोड़ा बहुत हम गाइड कर दे रहे हैं जहां तक मेरा नॉलेज है। मगर जब तक आप सीए नहीं बने हो तब तक आपको पूरा हेल्प करेंगे। फैमिली में अगर कोई सीए फाइनल में होंगे या फाउंडेशन में सीएमए में होंगे तो, या सीएस कर रहे होंगे, तो आप उनको हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताना, और हम आपको ये वादा करते हैं कि हम उनको उतना ही सेटिस्फाई करेंगे जितना आप उम्मीद करते हो कि वो पास हो जाए हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के थ्रू, फुल सेटिस्फाई करेंगे, ओके। इसलिए आप भी जो अदर सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको फॉलो करो, टेस्ट सीरीज वगैरह भी हम लोग चलाते हैं, उसका भी आप लाभ उठाओ अगर आप फुल्ली डेडिकेटेड हो अपने पढ़ाई के लिए तो। अब आप 13 नंबर चैप्टर में आ जाओ। ये वाला चैप्टर से हर अटेम्प्ट में आता है 14 नंबर का क्वेश्चन। जैसे पिछले 4-5 अटेम्प्ट का बात करें तो मई 24 में 14 नंबर का, सितंबर 24 में भी 14 मार्क्स का, जनवरी 25 में भी 14 मार्क्स का, और मई 25 में भी 14 मार्क्स का, यानी एक 14 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से फिक्स है। और उसको पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए आपको सबसे पहले 44 नंबर पेज में जाना है, जहां पर आपको इलू नंबर 8 दिखेगा, ये आपको करना है। अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज एंड मर्जर है, ये आपको करना है माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। फिर आपको 70 नंबर पेज में चले जाना है,
जहां आपको एमसीक्यू दिखेगा ये आपको करना है। फिर 76 नंबर पेज में जाइए, क्वेश्चन नंबर 12 दिखेगा, ये भी करना है ऑन, ये मर्जर के ऊपर में है। उसके बाद आप चले जाइए 80 नंबर पेज में, जहां क्वेश्चन नंबर 14 जो दिख रहा है ये न्यूली एडेड क्वेश्चन है, May 25 एंड ऑनवर्ड्स के मटेरियल में ऐड हुआ, इसको कर लेना। ये आरटीपी नवंबर 23 में भी कॉपी पेस्ट यही क्वेश्चन पूछा था। 63 नंबर पेज में चले जाइए, रुको 13.63 नंबर पेज में जाओ, 63 नंबर पेज, जहां पर आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन नंबर 11, ये कर लेना। ये जर्नल एंट्री एंड बैलेंस शीट आफ्टर मर्जर के ऊपर में क्वेश्चन है। फिर आप आरटीपी May 23 में चले जाओ, आरटीपी May 23 में जाने के बाद पेज नंबर 8 में चले जाओ। पेज नंबर 8 में जाने के बाद आपको क्वेश्चन नंबर जो 6 दिखेगा ये आपको करना है। ये जर्नल एंट्री एंड स्टेटमेंट ऑफ कंसिडरेशन के ऊपर में क्वेश्चन है। फिर आप आरटीपी नवंबर 22 में चले जाओ, पेज नंबर 6 में चले जाओ, पेज नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर जो आपको 6 दिख रहा है ये आपको करना है। ओके, तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपका अमलगमेशन, प्रिपेयर बैलेंस शीट आफ्टर अमलगमेशन के ऊपर में क्वेश्चन। अब आपको ये वाला चैप्टर आपका खत्म हुआ और अब आप आ जाइए चैप्टर नंबर 14 में, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, तो इसमें जो है वो आपका ऐसे समझ लो कि इससे May 2024 में 14 मार्क्स का आया, सितंबर 24 में 4 मार्क्स का, सितंबर 24 में 12 मार्क्स का आया। उसके बाद जो है वो अभी जो एग्जाम हुआ है, फिर उसके बाद जनवरी 25 में भी 14 मार्क्स का आया और May 2025 में 2 मार्क्स का एक एमसीक्यू आया। आपके अटेम्प्ट के लिए ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जस्ट लास्ट अटेम्प्ट में नहीं आया हुआ है, एक 2 मार्क्स का एमसीक्यू ही आया है। आपके अटेम्प्ट के लिए ये बहुत ही ज्यादा घायल शेर है, आप ये समझ लो। ओके, आपके अटेम्प्ट में आएगा ये 47 मार्क्स। 47 नंबर पेज में आप चले जाइए, जहां पर आपको दिखेगा एमसीक्यू, ये आपको करना है। उसके बाद आप आ जाइए 49 नंबर पेज, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 8 दिखेगा, ये भी आपको करना है। उसके बाद आप आ जाइए 20 नंबर पेज, 20 नंबर पेज, जहां पर आपको इलू नंबर 4 दिखेगा, ये भी आपको करना है। फिर आप आ जाइए 50 नंबर पेज, 50 नंबर पेज, जहां आपको क्वेश्चन नंबर 10 दिखेगा, ये भी आपको करना है। ओके, फिर 54 नंबर पेज, क्वेश्चन नंबर 12 दिखेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी करना है। और 52 नंबर पेज, क्वेश्चन नंबर 11 दिखेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी करना है। ओके, बस इसी के साथ आपका ये वाला चैप्टर खत्म। सबसे लास्ट चैप्टर आपको बता रहे हैं, इसके पहले हम आपको ये बता देते हैं कि हम लोग CS, CS, CMA सभी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं विथ मिनिमम 60% गारंटीड ऑफ मैचिंग इन देयर एग्जामिनेशन। मगर एक्चुअली में जो मैच करता है वो 80% से ज्यादा ही मैच करता है, अप टू 100%। जैसे इस सब्जेक्ट में लास्ट अटेम्प्ट में 100% मैच किया है, तो आप अगर किसी और सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है लोगे, तो आप ये समझ लो कि उस सब्जेक्ट में आप पूरा सेफ हो। मेरा ये रिकमेंडेशन है कि अगर आप सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करते हो, तो आप सभी सब्जेक्ट में मिनिमम 80 मार्क्स तक के मैच होने का बेनिफिट उठा पाओगे और सभी सब्जेक्ट का बैलेंसिंग अच्छा रहेगा, तो आपका एग्रीगेट जो आपको चाहिए मार्क्स लाने के लिए वो पूरा होगा। और सभी सब्जेक्ट में आपको राइट वे पता रहेगा कि आपको क्या करना है, कितना करना है, कैसे करना है और कब तक कंप्लीट कर लेना है, और आपको भटकने से हम बचा लेंगे। ओके, तो आप इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अदर सब्जेक्ट का है वो भी आप ले लेना, और टेस्ट सीरीज वगैरह भी हम लोग चलाते हैं, आप उसके लिए भी हम लोगों से कॉन्टैक्ट कर लेना बेस्ड ऑन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, इवैल्यूएटेड बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ताकि आपको आपका मिस्टेक एक सीए के नजर में क्या है वो आपको पता चले, और हमेशा ही आपके साथ कॉल पे भी अवेलेबल रहेंगे जब भी आपको डाउट होगा, डीमोटिवेशन लगेगा। चैप्टर नंबर जो 15 है ब्रांच अकाउंटिंग, इस चैप्टर से एवरी अटेम्प्ट का पहले 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता था, अभी थोड़ा कम भी किया। जैसे May 23 में 5 मार्क्स का उन्होंने फॉरेन ब्रांच पे क्वेश्चन पूछा, नवंबर 23 में स्टॉक एंड डेटर मेथड पर उन्होंने क्वेश्चन पूछा 10 मार्क्स का, May 24 में उन्होंने 6 मार्क्स का फॉरेन ब्रांच पे क्वेश्चन पूछा। और इस चैप्टर में 3 टॉपिक है, डिपेंडेंट ब्रांच, इंडिपेंडेंट ब्रांच और फॉरेन ब्रांच। उसके बाद सितंबर 24 में इन्होंने 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा, एक स्टडी मटेरियल का ही कॉपी पेस्ट क्वेश्चन। जनवरी 25 में इन्होंने 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा और May 25 में भी 6 मार्क्स का पूछा। तो पिछला, अगर हम आपको सच सच बताएं तो पिछले 4 एग्जाम से माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, पिछले 4 एग्जाम से कंटिन्यू सिर्फ 6 मार्क्स का ही आ रहा है इस चैप्टर से। जो अभी चैप्टर हम आपको स्क्रीन पर दिखाने वाले हैं, ब्रांच अकाउंटिंग, इस ब्रांच अकाउंटिंग से पिछले 4 एग्जाम से सिर्फ 6 मार्क्स का ही क्वेश्चन आ रहा है, सिर्फ 6 मार्क्स का आ रहा है, ओनली 6 मार्क्स का आ रहा है। ओके, तो रुको एक बार ये वाला चैप्टर पहले क्लोज कर देते हैं। देखो, तो ये जो चैप्टर है आपके एग्जाम के लिए भी 6 मार्क्स के लिए ही आप फिक्स समझो, मैक्सिमम 10 मार्क्स, लेकिन 6 मार्क्स मिनिमम फिक्स। ओके, अब आपको क्या क्या करना है, चलिए हम आपको बता देते हैं आपको क्या करना है। आपको 58 नंबर पेज में सीधा चले जाना है और आपको दिखेगा इलू नंबर 12, ये आपको करना है। जर्नल एंट्री एंड लेजर के ऊपर में क्वेश्चन है। 62 नंबर पेज में आपको चले जाना है, जहां आपको 13 नंबर इलू दिखेगा, ये भी आपको करना है, जर्नल एंट्री एंड लेजर के ऊपर में ये क्वेश्चन है। 65 नंबर पेज में आपको जाना है,
जहां पर आपको इलू नंबर 14 दिखेगा, ब्रांच एंड ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएल एंड ब्रांच फिक्स एसेट्स के ऊपर में, ये भी इंपॉर्टेंट है इलू नंबर 14, ये करना है। 82 नंबर पेज में आप चले जाइए, जहां आपको एमसीक्यू दिखेगा, ये भी आपको करना है। 83 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 10 दिखेगा, ये कर लेना, इंतजार कर रहे हैं ये क्वेश्चन कब आएगा, क्वेश्चन 10 एडजस्टमेंट जर्नल एंट्रीज वाला। 72 नंबर पेज में आप चले जाइए, 72 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको इलू नंबर 15 दिखेगा, या प्रिपेयर हेड ऑफिस पीएल एंड बैलेंस शीट के ऊपर में क्वेश्चन है। 84 नंबर पेज में आप चले जाओ, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 12 दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये न्यूली एडेड क्वेश्चन है, May 25 एंड ऑनवर्ड्स के मटेरियल में। रुको क्वेश्चन 12 नहीं, क्वेश्चन नंबर 12 पहले का ही क्वेश्चन है, प्रिपेयर ब्रांच अकाउंटिंग के ऊपर में ये क्वेश्चन है। फिर आप 107 नंबर पेज में जब जाओगे, रुको, तो यहां पर आपको केस सिनेरियो दिखेगा। ये केस सिनेरियो May 25 एंड ऑनवर्ड्स के मटेरियल में नया नया ऐड हुआ है, 1 से लेकर 8 तक केस सिनेरियो है, और सब डिफरेंट चैप्टर्स है, ये आपको करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद सबसे लास्ट क्वेश्चन जो है वो एमटीपी में जाना है, एमटीपी का सीरीज नंबर 2 में जाना है। मार्च 2025 एमटीपी इशूड बाय द आईसीआई, सीरीज नंबर 2, पेज नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 3 का है, क्वेश्चन नंबर 3 का है, ये इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ आपको जो है वो और कुछ भी इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में नहीं है, और इसी के साथ आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी खत्म होता है। आपके अच्छे प्रिपरेशन और आपके अच्छे हेल्थ और आपके अच्छे एग्जामिनेशन के लिए मेरे और एलिट सीए के टीम की तरफ से ऑल द बेस्ट। कोई भी डाउट होगा किसी भी समय में तो आप हम लोगों को पूछना, हम लोग का डाउट सॉल्विंग फ्री ऑफ कॉस्ट है। अदर सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे वेबसाइट पे जो है क्लिक करके आप बाय कर लेना। कोई भी डाउट हो कभी भी तो आप कॉल या व्हाट्सएप दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। थ्योरी सब्जेक्ट के डाउट कृष्णा मैम बताती हैं, प्रैक्टिकल का हम लोग बताते हैं। आपके सपोर्ट में एग्जाम के 1 सेकंड पहले तक रहेंगे, जब तक आपका डाउट रेज हो सकता है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, ऑलवेज अवेलेबल रहेंगे। और आप पूरे मोटिवेशन, पूरे डेडिकेशन के साथ जितना क्वेश्चन बताए हैं सिर्फ वही कर लोगे तो वही आपका मोर देन इनफ है, ये समझते हुए आप पूरे डेडिकेशन के साथ सारे क्वेश्चन को रिटन प्रैक्टिस करके कंप्लीट करो। और थोड़ा और इन्फोर्समेंट इन योर मतलब मोटिफिकेशन के लिए, मतलब आपका जो मोटिवेशन है उसमें थोड़ा सा और इन्फोर्समेंट के लिए आप हम लोग का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, जिससे क्या होगा कि आपको गाइडेंस मिलते रहेगा कि हाँ 3-3 चैप्टर करके आपको जो दिया जाएगा, अगर आप चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज लोगे तो उसमें आपका क्या कहाँ गलती होता है उसको आप समय से पहले ठीक करोगे और हम लोग के पूरा निरीक्षण में रहोगे, आप ये समझ लो। ओके, चलो, आपके अच्छे प्रिपरेशन, अच्छे हेल्थ और अच्छे एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।